श्री राम राधे राधे श्री राम राधे राधे श्री राम वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभा निर्विघ्नं कुरु मे देवा सर्वकार्येषु सर्वदा। निगमनं कल्पतरोर्गलितं फलं शुकमुखादमृतद्रव्यसंयुतं पिबत भागवतं रसमालया मुहुरहो रसिका चरण रति मोरे अनुदीन बढ़ाओ अनुग्रह तोरे मनोजवं मारुततुल्य वेगा जितेन्द्रियं बोधिमतां वरिष्ठा वातात्मजं वानर युद्धमोख्या श्रीरामदूता शरणं प्रपद्ये। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा गुरुर्साक्षात् परं ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। प्रिय धर्मानुरागी सज्जन, अखिल कोटि ब्रह्मांड नायक जगत नियंता भगवान श्री राघवेंद्र सरकार सर्वसुखवर्धन श्री राम पदारविंद रसिक प्रातः स्मरणीय श्री तुलसीदास जी महाराज, उपस्थित विद्वज्जन, भगवत कथा महापरायण महानुभाव, गरुड़ पुराण के श्रोता बंधु, सती अनुसुईया के चरित्रों का अवलोकन करने वाली हमारी माताएं बहनें, नन्हे नन्हे से मां सीता के स्वरूप में हमारी छोटी सी लाडली प्यारी बच्ची, और इस घर के जिनके सौभाग्य से कहा जाता है, गोस्वामी तुलसीदास लिखते अपने रामचरितमानस में कि सुनु जननी सोई अरे सुत बड़ भागी जे तुम्हारो वचन अनुरागी। आज हमारे इस घर के मुखिया कहा जाए, इस घर के छत के रूप में बालेश्वर प्रसाद जी, मदन प्रसाद, मनोज कुमार जी, कैलाश प्रसाद, हीरालाल, श्याम प्रसाद और श्रवण कुमार। प्रारंभ कहाँ से हुआ? बालेश्वर जी के साथ, और विराम कहाँ हुआ? श्रवण कुमार, है ना? क्या सौभाग्य इस पिताश्री का कि सात पुत्र हैं उनके, और
भगवान की इसी अनुकंपा से आज इनके पुत्रों ने, इन्हें पता है कि राम की कथा जब हो, भगवान की कृपा जब होती है तभी मुक्ति प्रदान हो पाता है ना। आइए इनकी मुक्ति के लिए हम सभी भगवान के 2 नामों का संकीर्तन करते हैं, फिर कथा की ओर प्रवेश करेंगे। आप लोगों के पास 2-2 हाथ है? किसके किसके पास है? थोड़ा हाथ खड़ा करिए तो। बहुत अच्छा, सबके पास है। हमारी बहन माताएं हमारी, एक बार बढ़िया से हम लोग एक बार भजन करेंगे, है ना। कौन कौन चाहते हैं कि पंडित जी का सहयोग करें और हमारा सहयोग करिएगा तो इनका उद्धार हो जाएगा। हम यहाँ सिर्फ लेने के लिए नहीं आए हैं। लेने का मतलब क्या? पैसा ले रहे हैं ना आपसे, पैसा हम ले रहे हैं और दे भी रहे हैं आपको आशीर्वाद के रूप में, लेकिन हमें आप लोगों से एक और भी चीजें चाहिए। पता है क्या? कहिए। हम चाहते हैं आप लोगों का सहयोग मिले और ताकि आप लोगों का भी जो शुभ आशीर्वाद है, आशीर्वाद कोई भी दे सकता है ना, वो हमें भी प्रदान हो। आपके द्वारा किए गए पुण्य हमें भी प्रदान हो थोड़ा बहुत। तो आइए तालियों की सेवा करते हुए भगवान के 2 नामों का संकीर्तन करेंगे। हमारे बगल में एक हमारे भाई बैठे हुए हैं जिनका नाम हरीश है। ये जन्मांध है, जन्म से ही इन्हें दिखाई नहीं देता। कभी हमने इनसे सवाल किया था कि भैया आपकी आंखें नहीं है, आप इस संसार को तो देख नहीं पाते होंगे। बोले मेरे लिए सबसे अच्छा हुआ। पता है क्यों? ताकि मैं इस संसार को ना देख पाऊं, लेकिन मुझे जिसे देखना है मैं वो तो देख पा रहा हूं, है ना। प्रेम सुध वृंदावन बिहारी लाल की, सद्गुरुदेव भगवान की। छोटा सा, क्योंकि भजन आप लोगों ने बहुत सुना है और आज समय कम, कल से भजन भी सुनाएंगे, कथा भी काफी लंबी चलेगी, है ना। हरे श्री राम जय राम जय जय राम, 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 जय जय वीर हनुमान, जय जय वीर हनुमान, श्री राम जय राम जय जय राम, 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 जय जय वीर हनुमान, जय जय वीर हनुमान। श्याम रामचंद्र की। और कहते हैं क्या कहना है? हरि मंगल भवन अमंगल हारी, मंगल भवन अमंगल हारी, मंगल भवन अमंगल हारी, मंगल भवन अमंगल हारी, प्रभु सुदशरथ अजिर बिहारी, प्रभु दशरथ अजिर बिहारी, श्री राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, जय जय वीर हनुमान, जय जय वीर हनुमान, जय जय वीर हनुमान। प्रेम से श्यावर रामचंद्र की जय। आखिरी सत्य क्या है? कोई कह सकते हैं? बुझा तो राउर के कि आखिरी सत्य का बा? क्या है आखिरी सत्य? मृत्यु, है ना। आखिरी सत्य क्या है? मृत्यु। इसीलिए जब किसी की मृत्यु हो जाती है तो हमें क्या कहा जाला? क्या कहते हैं सभी? राम नाम सत्य। जीवन का सत्य केवल राम है ना।
राम नाम के हीरे मोती, अभी भैया ने सुनाया ना आपको, मैं बिखराऊं गली गली, अरे ले लो रे कोई राम का प्याला, और शोर मचाओ गली गली। जीवन में हम सभी लोग आए इसी तरह, यहाँ पे संसार में आने के बाद हमारी मुट्ठियां क्या हो जाती है, बंध जाती है। इसी बंधे हुए चीजों से हम लोगों को छुटकारा पाना है। यहाँ समेटने में आए हैं, लेकिन समेटना नहीं। यहाँ पे हम लोग मेहमान हैं, मालिक नहीं है। कौन है हम लोग यहाँ पे? मेहमान है। मालिक हमारे केवल एक ऊपर वाले हैं। कौन? हमारे पीछे हैं, हमारे कन्हैया बाके बिहारी है। प्रेम से कन्हैया जी महाराज की जय। हमारे कान्हा इतने प्यारे हैं, यदि उनका नाम भी आप लोग ले लेते हैं, कैसे? राधे राधे राधे। जब किसी का फोन आ जाए ना आपको, तो पहले क्या बोलना है पता है? क्या कहिएगा? कहिए राधे राधे राधे, है ना? हेलो नहीं बोलना, क्या बोलना है? टेलीफोन का आविष्कार किसने किया था, कोई कह सकते हैं क्या? मार्टिन कूपर ने, है ना? टेलीफोन का उन्होंने इन्वेंशन किया था। उनकी जो प्रेमिका थी, उनका नाम क्या था? हेलो। ना इन्वेंशन करने वाले हैं और ना वो उनकी प्रेमिका ही है, लेकिन आज भी हम लोग क्या कर रहे हैं? हेलो। अन्य धर्मों के पास चले जाइए, वो अपने सामान्य भाषा में अपने धर्म के जो उनके इष्ट हैं उनका नाम लेंगे, लेकिन हम लोग अपना नाम नहीं ले पा रहे हैं। प्रयास करिए, पहले हम लोग छोटा छोटा चीजों से यदि परिवर्तन करते चले जाएंगे तो, क्योंकि धर्मो रक्षति रक्षिता, है ना? यदि हम धर्म की रक्षा करेंगे तो धर्म हमारी रक्षा करेंगे, है ना? प्रेम से बोलिए कन्हैया जी महाराज की जय। एक बार आप लोग हाथ खड़ा करके बोलिए राधे 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 राधे। आवाज नहीं के आवत तो थोड़ा जोर से बोले के पड़ी, बोलो राधे राधे। एक बार फिर से आप लोग थोड़ा सा बोलेंगे, बोले राधे राधे। नहीं मत हो। आज की कथा कहा जाता है, गरुड़ पुराण की जो कथा है, इसका गरुड़ पुराण में कितने अध्याय है कोई कह सकते हैं? 16 अध्याय है ना? कितने अध्याय हैं? 16 अर्थात 16, है ना? आइए प्रारंभ करते हैं। प्रेम से बोले गरुड़ जी महाराज की जय। इस गरुड़ पुराण की कथा में जो पहला श्लोक है, उस श्लोक का अर्थ भी हम सभी समझेंगे। अब ध्यान से कथा का श्रवण हम सभी करेंगे, है ना? कहते हैं कि धर्म दृढ़ बंधो मूलो वेद स्कंध पुराण शाखाढ्यः कर्तो कुसुमो मोक्ष फलो मधुसूदन पाद पूजयन्ति। मधुसूदन किनका नाम है? कहिए। कन्हैया का नाम है मधुसूदन, है ना? तो पहले उनका नाम यहाँ पे भी आता है। कहते हैं कि धर्म दृढ़ बंध मूलो। हमारे भारतवर्ष का धर्म दिखेगा। आज यही यहाँ पूजा हो रहा है, कल कहीं यज्ञ हो रही है, परसों कहीं पूजा। प्रत्येक समय में क्या होता है? कहीं ना कहीं पूजा पाठ होता ही रहता है, क्योंकि ये धर्म क्षेत्र है। गीता के भी पहले श्लोक में ये लिखा गया है कि धर्म क्षेत्रे कुरुक्षेत्रे समवेतायुयोत्सवा मामका पांडवाश्चैव किं कुर्वन्तु संजया। ये धर्म का क्षेत्र है ना? तो धर्म क्षेत्र कुरुक्षेत्र। कोई कह सकते हैं इंद्रप्रस्थ कहाँ पे है और कुरुक्षेत्र? दिल्ली का पुराना नाम क्या है? इंद्रप्रस्थ। और कुरुक्षेत्र हरियाणा में है ना? तो कहते हैं धृतराष्ट्र वहां पे संजय से पूछ रहे हैं कि धर्म क्षेत्रे कुरुक्षेत्रे समवेता सवा
मामका पांडवाश्चैव किं कुर्वन्तु संजया। धृतराष्ट्र कैसे थे? कहिए, वो भी जन्मांध थे, है ना? उनकी पत्नी का नाम क्या था? गंधारी, है ना? गांधारी नाम था ना? कोई बोले पंडित जी गंधारी थे। गंधारी साग खेले पड़ा, हाँ? वो साग के बात नहीं करत थी। साग मतलब होता है अलग, ये गांधारी, है ना? इनकी पत्नी का नाम था। उस समय इतनी सतीत्व थी उनमें कि देखा कि हमारे पति को दिखाई नहीं देता है, तो एक कालिया पट्टी जो है उन्होंने भी बांध लिया था, है ना? ये धर्म श्रेष्ठ चीजों के बारे में यह कथा है। कहते हैं कि धर्म ढीडबंधमुलो वेदय स्कंध पुराण शाखाढ्या। धर्म क्षेत्र, है ना? अब यहाँ पे कह रहे हैं धर्म ही जिसका सुदृढ़ मूल्य है। और पुराण, कितने पुराण हैं? कहिए, 18 पुराण हैं। वेद कितने हैं? 4 वेद हैं, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद। ऋग्वेद में there are 1028 hymns in ऋग्वेदा। ऋग्वेद में कितने श्लोक हैं? 1028, है ना? 28। उस ऋग्वेद के अनुसार जब आप पढ़ेंगे तो कहा जाता है कि यत्रास्तमानोत्पिके वीरणान परमान शब्देना शरणास्तिकेन परमाय गरुड़ पुराण प्रधान्यता। 18 पुराण में, जैसे मत्स्य पुराण, ब्रह्मवैवर्त पुराण, गरुड़ पुराण, नारद पुराण, इस प्रकार के क्या है? 18 पुराण है। कितने पुराण है? कहिए, 18 पुराण है ना? एक बच्चा था, एक छोटा सा कहानी मैं बता रहा हूँ। एक बच्चा था, तो क्या है, उस बच्चे को मैंने एक बार सवाल किया कि बाबू बताओ तुम अपने माँ पिताजी का नाम कैसे रोशन करोगे? तो बच्चा कलयुगी निकला। कलयुगी मतलब बुझाता, जो कलयुग में बच्चा जन्म ले, बहुत तेज, है ना? नारायण 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 श्रीमन नारायण नारायण श्रीमन नारायण 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 श्रीमन नारायण नारायण। प्रेम श्री नारद ऋषि की। और कहते हैं रे बद्री नारायण 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 बद्री नारायण 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 बद्री नारायण 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 बद्री नारायण 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 क्या करते हैं? भगवान का नाम संकीर्तन करते हैं। इसीलिए आप सभी को भी भगवान का नाम लेना है, क्योंकि अरे नाम भगवान का जो दिल से लिया करते हैं उन्हीं भक्तों को प्रभु प्यार किया करते हैं। भगवान का नाम लेते रहना है हम लोगों को। कहते हैं कि नारद ऋषि भगवान का जो हमेशा संकीर्तन करते हैं और उनके धर्म के चीजों को बढ़ावा देते रहते हैं। एक बार की बात है, नारद ऋषि पहुंचते हैं सोनकादि ऋषियों के पास। इस मृत्युलोक में सोनकादि ऋषि, अभी कुंभ होने वाला है। पता है आप लोगों को कब से शुरू हो रहा है? कहिए, 13 तारीख। देखिए, सनातनी है आप सभी, और अपने धर्म के बारे में थोड़ा सा जागरूक होना होगा, क्यूरियोसिटी, है ना? तो इस कुंभ में कहा जाता है कि हर 12 वर्ष में क्या होता है? कुंभ लगता है।
लेकिन ये पूर्ण कुंभ है। इस बार जो कुंभ लगने वाला है ये पूर्ण कुंभ है। इसे महाकुंभ और अमृत कुंभ के नाम से जाना जाता है। इसलिए अब देखिएगा जितने साधु संत हैं अपनी साधना को जागृत करने के लिए वहां पे साधना करेंगे, क्योंकि ये कुंभ है ना। तो इसी तरह क्या हुआ, नैमिषारण्य क्षेत्र पे एक बार सभी ऋषि मुनि इकट्ठा हुए और वहां पे नारद ऋषि भी जा पहुंचते हैं और सभी ऋषियों को दंडवत करते हैं। नमस्ते सदा स्तवानोरा वेदात्मिकेन अध्यनाश्रिता यस्यास्तमानोर परमं वीरेशमानोध्वरः। जो वेद का पाठ करे, जो वेद को पढ़े और पढ़ाए, है ना, ऐसे सभी ऋषियों को मैं बारंबार प्रणाम करता हूँ। ये नारद ऋषि कह रहे हैं, प्रणाम कर रहे हैं, वहां शाश्वत दंडवत होती है ना। अब सती अनुसुईया के पति का नाम क्या था? श्रृंगी ऋषि, है ना। श्रृंगी ऋषि की पत्नी थी सती अनुसुईया। तो उन्होंने वहां पे क्या है, उस समय वहां पे अध्यक्षता उनको सौंपी गई थी। कहते हैं यस्त्रास्तमानो न भगवन वत्सलः ये तेत्विकेन प्रभवासुरा नामं सत्यं मृत्यु सत्यं यद्यपि प्रणदाशितः। कहते हैं कि नाम ही सत्य है और मृत्यु अटल है, इसे टाला नहीं जा सकता है। तो जब हमें पता है कि मृत्यु सत्य है तो क्यों ना पहले से ही लग जाए। बैंक बैलेंस क्या करते हैं, आपातकाल के लिए हम लोग कुछ बैंक बैलेंस इकट्ठा करते हैं ना। तो कह रहे हैं कि पहले से ही हम लोग इकट्ठा में लग चुके हैं ताकि ये हमारा बाद में काम आए। ये सुन के फिर भी उन्हें संतुष्टि नहीं मिलती है। तो उसी समय में क्या करते हैं, विनीता के पुत्र का आवाहन करते हैं नारद ऋषि और वहां पे परीक्षा लेने के मात्र से। देखिएगा कभी कभी गांव में जो है सो किसी किसी का जब घर में चुगली वगैरह होता होगा तो बोलते हैं कि बहुत नारदपनी कर रहा है। नारद जी क्या करते हैं, यहाँ का बात वहां होता रहता है ना, सुने होंगे आप लोग। तो क्या कभी कभी लोग कहते हैं कि बहुत नारदपनी कर रहा है ये। तो केवल परीक्षा लेने मात्र से ही उन्होंने क्या किया, गरुड़ जी को बुलाया और गरुड़ जी को जब उन्होंने स्मरण किया तो गरुड़ जी तुरंत, गरुड़ की वेग क्या है, हमारे मन से भी तेज गति में उड़ते हैं, तुरंत वहां पे पहुंच जाते हैं। और वहां पहुंचने के बाद कहते हैं दंडवतम करोमि यत्रास्त सर्वे ऋषिः नारद अपि मम मित्रायः विवर्धे साष्टांगं च। बोल रहे हैं कि मैं सभी ऋषियों को प्रणाम कर रहा हूं और साथ ही साथ यहाँ के जो उपस्थित रूप में जो ऋषि राज है नारद ऋषि, मैं उनको भी प्रणाम कर रहा हूं जो मेरे परम मित्र हैं। नारद कौन है, मित्र है गरुड़ के, क्योंकि वो भी नारायण के पास रहते हैं और ये भी नारायण के पास रहते हैं, इसलिए दोनों में मित्रता काफी उत्तम रही। अब कहते हैं सभी के पास नारद एक सवाल करते हैं कि हे गरुड़, तुम बताओ कि भगवान का तुम बहुत ज्यादा स्मरण करते हो, तो इस स्मरण करने से हम लोगों को क्या प्राप्त हो जाएगा या इन ऋषियों के को क्या प्राप्त होगा, और इसको सबसे पहले किसने किया था और इसे करने से क्या क्या फल की प्राप्ति हो सकती है, इसके बारे में हमें कथा का श्रवण करवाओ। कहते कि यथा श्रुत्वा यत्रो न परमाश्रुति गरुडाश्च मे न परमाय वेदाय शरणाश्रितिः। कहते कि मैं तो गरुड़ हूं और मेरे मुख में उतनी सामर्थ्यता नहीं कि मैं नारायण के बारे में बताऊं और धर्म के बारे में बताऊं। यदि धर्म के बारे में भी बताने लग जाऊं तो मेरा जीवन कम पड़ जाएगा। लेकिन ये धर्म कभी, क्योंकि सनातन सबसे पुराना धर्म कौन सा है, सनातन धर्म। अभी यहाँ पे उपस्थित हमारे इस घर के कहा जाए, अगर मुझे यहाँ लाने वाले हैं तो आचार्य श्री वीरेंद्र पांडे जी महाराज, जो भी वर्तमान में
अंतर्राष्ट्रीय विश्व हिंदू परिषद के प्रदेश उपाध्यक्ष भी हैं और हिंदुत्व के लिए लगातार संघर्षशील हैं कई वर्षों से। प्रेरणा स्रोत है हमारे लिए, एक गुरु के रूप में भी है। तो आज कहा जाए कि कहते सनातन धर्म के बारे में मैं इतना कुछ कर सकूं, इतनी सामर्थ्यता मुझ में नहीं है, लेकिन फिर भी मैं नारायण के पास रहता हूं तो कुछ मैं जरूर बताऊंगा जिसको कम करने से आपको अधिक लाभ मिल जाए। अब सुना रहे हैं कथित भगवान कलयुगे नाम स्मरण मात्रेण विरिदाश्रमेण परमाय विरिदाय परमाश्रितः। बोले इस कलयुग में यदि आपको पार होना है, इससे उद्धार यदि आपकी चाहिए, उद्धार होना चाहते हैं आप, तो एकमात्र एक साधन है। वह क्या है? गोस्वामी तुलसीदास जी भी रामचरितमानस में लिखते हैं। क्या लिखते हैं? अरे कलयुग केवल नाम आधारा, कलयुग केवल नाम आधारा, कलयुग केवल नाम आधारा, कलयुग केवल नाम आधारा। सुमिर सुमिर नर उतरहि पारा, सुमिर सुमिर नर उतरहि पारा। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम, जय जय वीर हरण हनुमान, जय जय वीर हरण हनुमान, जय जय वीर हरण हनुमान। तो कहते कलयुग केवल नाम आधारा और सुमिरी सुमिरी, जितना स्मरण कर सकते हैं, सुन सकते हैं, श्रुति और बोलना स्मृति, ठीक है, तो मन में आपके रहेंगे। तो जितना ही आप स्मृति, जितना बोलिएगा, जितना भगवान का नाम लीजिएगा, उतना ही आप पार उतर जाइएगा इस भवन सागर से। लेकिन लोग आज के समय में नाम जप कम करते हैं और दूसरा का जप ज्यादा करते हैं। कैसे? वहां पे देखिए क्या हो रहा है। दूसरों में जब देखिएगा, आप दूसरों का चर्चा करने से बचिए। यदि जीवन में मोक्ष की प्राप्ति करनी हो तो दूसरे के चर्चा से बचना है और भगवान का नाम लेना है केवल। और भगवान आप ये सोचते हैं कि यहाँ है वहाँ, ऐसा नहीं, भगवान सब जगह है। आप जब सो रहे हैं तब भी भगवान का नाम ले सकते हैं, जग रहे हैं तब भी, किचन में खाना बना रहे तब भी भगवान का नाम लिया जा सकता है, क्योंकि भगवान सब जगह है। हरि व्यापक सर्वत्र समाना, प्रेम ते प्रकट हो मैं जाना। तो भगवान क्या? हरि व्यापक सर्वत्र समाना, भगवान सब जगह। हरि व्यापक सर्वत्र समाना, प्रेम के प्रकट हो मैं जाना। भगवान को प्रकट करने का एकमात्र साधन ये है कि आप प्रेम, एक दूसरे से प्रेम करते रहिए। भेद नहीं करना है। क्या करना है? प्रेम करना है। कहते हैं हमारे सद्गुरुदेव अनिरुद्ध आचार्य, उनकी एक बात है, कथा जब कहते हैं, मैं काफी 1 साल 8 महीने उनके पास व्यतीत कर चुका हूँ। एक उनकी वाक्य थी, कहते हैं अरे जो वेद पढ़े और भेद करे, मन में नहीं निर्मल तालाए, कोई कितना चाहे ज्ञान कहे, भगवान को पाना क्या जाने। वेद यदि आप पढ़ लिया फिर भी भेद आपका नहीं छूटा है, ये वो है, उसे अच्छा नहीं, मित्रता करना अच्छा नहीं होता है। भेद करना छोड़िए। आज हमारा सनातन धर्म कैसे कमजोर हो रहा है पता है? यदि आप जाति में बटे रहिएगा तो सनातन धर्म धीरे धीरे ध्वस्त होता ही चला जाएगा। और इकट्ठा होना शुरू करिए। यदि इकट्ठा होने लगिएगा मंगलवार को तो पत्थर नहीं खाने पड़ेंगे शुक्रवार को, याद रखिएगा। तो पहले क्या करिए?
इकट्ठा होना शुरू करिए। यदि इकट्ठा होने लगेंगे मंगलवार को तो पत्थर नहीं खाने पड़ेंगे शुक्रवार को, है ना? तो पहले इकट्ठा होना शुरू करिए। क्यों? एकता में ही बल है, एकता में ही बल है ना? यत्रास्तिको न परमं भगवन कीर्तनाय कलयुगे कलीर साध्येन परमाय सुधा शरणाय। तो कहते हैं कलयुग में आप जितना नाम संकीर्तन कर ले उतना ही आपके लिए लाभप्रद है। कथा तो लंबी है लेकिन आप इतना कर नहीं पाएंगे। नारद ऋषि को कौन कह रहे हैं? गरुड़ जी कह रहे हैं। कहते हैं यत्रास्य भागोत्पिके योग जद्गलेन प्रणादिते शरणापरणाय वेदाय सुकृतो भगवन वत्सलः। मैं तो भगवान का वत्सल्यता को प्राप्त कर चुका हूं, लेकिन फिर भी हमें इतनी सामर्थ्य नहीं कि भगवान के गुणगान कर सको। भगवान लोग कहते हैं अनुराग, राग, अनुराग और वैराग्य, ये तीन शब्द है। क्या क्या? राग, अनुराग और वैराग्य। बहुत अच्छा। राग क्या है? जैसे कोई पिता कहते हैं हम अपना बेटा के लिए कि हम तो नीचे में सोए हुए हैं और हम अपना बेटा को यहाँ पढ़ाएं वहां पढ़ाएं, ये किए वो किए। कोई पिता यदि कह रहे हैं कि मैंने अपने पुत्र के लिए किया, तो आपने जो किया वो क्या है? आपका बेटा यदि फ्रांस में जाके पढ़ रहा है, मखमल के गड्ढे में आप सुला रहे हैं, तो उसका नसीब है, ना कि आपका, है ना? आपका जो नसीब है आपको मिल रहा है, अब उसका जो नसीब है उसे मिलेगा। इसीलिए चिंता छोड़ दीजिए। अरे सीताराम 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 कहिए, जही विधि रखे राम वही विधि रहे। सीताराम 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 कहिए, जाके विधि रहे राम कहीं विधि रहे। सीताराम 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 कहिए, जही विधि रखे राम वही विधि रहे। सीताराम सीताराम कहिए, जाए विधि रखे राम कहीं विधि रहे। जितना हो सके एक बार आप लोग भी थोड़ा सा आप लोग रुकिए। आप लोग बिना ऑर्गेन का सुनना चाहते हैं? अरे सीताराम 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 कहिए, जाहि विधि रखे राम वही विधि रहे। सीताराम सीताराम हो भैया, कैसे चलिए में? सीताराम 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 कहिए, जाहि विधि रखे राम। जैसे रख दे वो, ये मत सोचिए कि हमें जो मिल रहा है, जो आपके नसीब में है वही मिल रहा है। आपने जो कमा के आप आए हैं वही आपको मिल रहा है, आगे भी वही मिलता रहेगा। चिंता मत करिए किसी भी प्रकार का, मेरा पुत्र क्या कर रहा है नहीं कर रहा है, क्या होगा नहीं होगा, उसकी चिंता आप काहे को ले रहे हैं? भगवान क्या है, पेट भरने के लिए सब कुछ दिए, लेकिन पेटी भरने का वो जिम्मेवारी नहीं लेते हैं। एक चिड़िया भी देखिएगा जब वृक्ष में होता है तो उसे भोजन करने के लिए नौकरी नहीं करनी पड़ती है। अरे पंछी करे न चाकरी, पंछी चाकरी करते हैं, चाकरी मतलब क्या होला? नौकरी, बुझाता, समझ रहे हैं? नौकरी है ना, तो नौकरी नहीं करता, लेकिन भगवान उसके लिए दाना रख देते हैं। पंछी करे न चाकरी, कोई किसी प्रकार का कुछ
नहीं करते हैं, लेकिन भगवान उसके लिए कहीं ना कहीं दाना हमेशा रखे रहते हैं। तो आपके लिए क्या है, भगवान पेट भरने के लिए आपको व्यवस्था दे देंगे, कहीं ना कहीं आपको कुछ ऐसा मिल जाएगा जिससे आपकी पेट भर जाएगी, लेकिन पेट ही भगवान नहीं भरेंगे। भगवान का जिम्मेवारी ये नहीं कि और पेटियों भर दी, पेटी भरने का सोचा भगवान। एक समय में, आज के समय में क्या है कि लोग भगवान के साथ क्या करते हैं, छल कर रहे हैं। जो खुद सबसे दुनिया के सबसे बड़े कौन है, ये छलिया है। इनके सामने कोई छल चल सकता है क्या? कहते हैं, देखिएगा घंटी लोग बजाते हैं, आरती दिखाते हैं, है ना। अरे तेरा तुझको अर्पण, क्या है, तेरा तुझको अर्पण, क्या लागे मेरा, ओम जय जगदीश हरे। एक तरफ से थाली दिखा रहे, तेरा तुझको अर्पण, क्या लागे मेरा, एक घंटी से दिखा रहे, तेरा तुझको अर्पण, दिखाता बुझाता रहो, समझ गए, तेरा तुझको अर्पण। भगवान को दिखा रहे ठेका, अपना नहीं सब मेरे है, तेरा तुझको अर्पण, चार उंगली दिखाता रहो, देख रहे हैं ना, क्या लागे मेरा, ओम जय जगदीश हरे। तेरा तुझको अर्पण, क्या लागे मेरा, लेकिन बोले आपका तुझे सब मेरे है ना। एक बार क्या होता है कि पहले बोल रहे कि तेरा तुझको अर्पण, क्या लागे मेरा, लेकिन वो इंटरनली मतलब आंतरिक रूप से क्या करे, सब मेरा ही है। हे भगवान, मेरा बेटा का नौकरी लग गया तो हम ये लड्डू चढ़ाएंगे, हम ये करेंगे। देखिए, यदि कोई मन्नत यदि आप मांगते हैं कि मेरा बेटा का या बेटी का नौकरी हो जाए, विवाह हो जाए, है ना, तो आप जो रोज बोलिएगा कि मेरा विवाह जब तक नहीं हो जाए तब तक 2-2 लड्डू हनुमान जी महाराज आपको जरूर चढ़ाऊंगा, नौकरी ना हो जाए तब तक। तो क्या कर रहे हैं आप, नौकरी जब तक नहीं लगाए तब तक 2-2 लड्डू चढ़ा रहे हैं भगवान को। कितना चढ़ा बताओ, कहिए, 2-2 लड्डू, है ना। लगी है भूख जम के, खाऊंगा पेट भर के, भूख लागल बारा हो, देखिए ना, तो कथा सुने के पड़ी, प्रेम से राधे राधे, नहीं कि बोले बोले राधे राधे, बहुत अच्छा। कहते हैं 2-2 लड्डू आप जब तक नौकरी नहीं लग जाए, या बेटा का या बेटी का नौकरी नहीं लग जाए, तो हनुमान जी को आप क्या कर रहे हैं, 2-2 लड्डू चढ़ा रहे हैं। और जैसे उसकी नौकरी लगी, आप क्या कर रहे हैं, जो 2 लड्डू चढ़ा रहे थे वो बंद कर दिए। इसमें आपका स्वार्थ छिपा हुआ है। जब नौकरी लग जाए तो 2 लड्डू की जगह में 4 लड्डू चढ़ाइए। भगवान खाते हैं क्या? भगवान खाते हैं। कहिएगा कैसे? आप कोई गुलाब का फूल लीजिए, दूसरा भी फूल ले सकते हैं, है ना। तो उस फूल में जो है सो आप वहाँ पे क्या सुगंध लिया जाता है, फूल को नहीं लिया जाता है। भगवान उसकी सुगंध और आपकी भावनाएं देखते हैं, आपकी भाषा नहीं देखते हैं। भगवान को प्रिय क्या है? भावना, ना कि भाषा, है ना। अब क्या होता है, जब आपकी नौकरी लग जाए तो भगवान को 4 लड्डू चढ़ाना शुरू कर दी। ये नहीं कि नौकरी लग जाए तब 2-2 लड्डू चढ़ा, तब तक 2-2 लड्डू चढ़ा रहे हैं। जैसे नौकरी लगा लड्डू गायब। भगवान बोले, रे भाई ये क्या होता, ये क्या हो रहा है? इसे तो अच्छा लड्डू को मतलब लोभ से दे रहा है। अरे निर्मल मन जन सो मोहि पावा, निर्मल मन जन सो मोहि पावा, मोहे कपट छल छिद्र न भावा, मोहे कपट छल छिद्र न भावा, मोहे कपट छल छिद्र न भावा। निर्मल मन जन सो मोहि पावा, मोहे कपट छल छिद्र ना भावा। तो आप पहले छल कर रहे हैं किसके साथ? पीछे देखिए,
अरे छलिया का भेष बनाया और श्याम चूड़ी बेचने आया। अरे चूड़ी लाल नहीं पहनो, चूड़ी हरी नहीं पहनो, चूड़ी लाल नहीं पहनो, चूड़ी हरी नहीं पहनो, मुझे श्याम रंग है भाया, श्याम चूड़ी बेचने आया। तो श्याम का रंग यदि आपको चढ़ गया, हमारे समक्ष में ये है, ये भी सावले हैं, इनका रंग नहीं है ना, बहुत सुंदर है, बड़े भाई हैं। तो इनका रंग नहीं, भगवान का रंग यदि चढ़ जाए तो इससे उत्तम और क्या हो सकता है ना। प्रेम से बोलिए श्याम जी महाराज की जय। कहते हैं कि तो भगवान का जितना नाम लिया जाए, पहला जो अध्याय है 16 अध्याय का जो पहला अध्याय है, केवल इसके बारे में वृत्तांत रूप से कही जाती है। कितने अध्याय है गरुड़ पुराण में? 16 अध्याय है। स्मरण रहेगा ना? गरुड़ जी की माँ का नाम क्या है? बहुत सुंदर, एक हमारी बहन बोली विनीता, है ना, बहुत अच्छा, विनीता। ध्यान रखने के बाद राउर फिर क्लास लागी कल फिर आपका क्लास लगेगा। मैं फिर से सवाल करूंगा आपसे कि आपने क्या क्या श्रवण किया, है ना, आपने क्या क्या श्रवण किया। कहते हैं किन्नरान परमात्म के योगान सप्तेन मुखयाश्रितो कबंधाम युद्ध धीर परमं श्रद्धाय वीरान भासा। अब कह रहे देखिए, भगवान का जो पहला रूप है, बोलते हैं कि जो भी भाषा आपको आता हो, जरूरी नहीं है आप संस्कृत पढ़ें तो ही भगवान आपका सुनेंगे। भगवान भाव देखते हैं, भाषा नहीं देखते हैं, इसलिए आप पहले भाव बनाइए, है ना। कहते हैं कि वंदे शृणो पक्षींद्र यम मार्गे चक्रता यत्रेण परमं च वेदाय उन्मुखोदितम्। अब गरुड़ जी महाराज जी से सभी ऋषि मुनि एक बार पूछते हैं कि ठीक है, मैं स्वर्ग और नरक के बारे में तो जानता हूँ, लेकिन उस मार्ग के बारे में बताइए कि वह मार्ग है क्या, और जो हम लोग पिंड प्रदान जो करते हैं आखिर उसका महत्व क्या है। पिंड प्रदान समझ रहे हैं ना? अभी आपके घर जो पंडित जी आएंगे करवाएंगे पिंड प्रदान, है ना। तो कह रहे हैं कि आखिर ये पिंड प्रदान कैसे होता है, इसकी क्या आवश्यकता है। तो क्या है कि उसकी प्रधानता क्या, ये पिंड प्रधान आखिर कैसे क्यों करें, और अगर आत्मा अगर मर जाती है, शरीर मर जाता है, तो इसके बाद इसको कुछ तो होने वाला है नहीं। अकॉर्डिंग टू मॉडर्न फिजिक्स, ठीक है, क्वांटम फिजिक्स जो पढ़े होंगे उसके अनुसार एनर्जी कांट बी क्रिएट और नॉर बी डिस्ट्रॉयड, इट चेंज देयर फॉर्म्स ओनली। वो क्या अपना आकार केवल बदलता है, आत्मा अमर है। नैनम चिंदन्ति शस्त्राणि नैनम दहति पावका न चेन कलिद्यं चापो नासो शशिमारुतः। आत्मा अमर है, एनर्जी कांट बी क्रिएट और नॉट बी डिस्ट्रॉयड। आत्मा को न जल भिगो सकती है, न वायु सुखा सकती है, न न अग्नि जला सकती है, वो अमर है। क्यों? क्योंकि वो परमात्मा का ही एक अंश है। हमारे हृदय में भगवान का ही क्या है, अंश है। आत्मा परमात्मा का एक अंश है। जब ये आत्मा शरीर से निकल जाती है तो शरीर कुछ कार्य का है क्या? नहीं। लेकिन इतना सब कुछ सबको पता है कि परमात्मा हमारे अंदर वास करे, वही आत्मा परमात्मा के अंश है। अरे जो भेजने वाले हैं जहां पे वही वापस रचा है सृष्टि को जिस प्रभु ने, वही सृष्टि चला रहे। वो क्या करते हैं? वही चलाते हैं। लेकिन इस आत्मा में देखिएगा, आत्मा अगर शरीर से निकल जाए तो क्या करते हैं?
इस शरीर को छूटने के बाद हम लोग क्या करते हैं? कहिए, हाथ धुलते हैं। क्यों? फिर उसको अशुद्ध मान लेते हैं, क्योंकि परमात्मा जब तक वास करते हैं तभी तक वो शरीर आपका शुद्ध है, उसके बाद अशुद्ध हो जाता है ना? क्या होता है? वो शरीर फिर अशुद्ध हो जाता है। आपका जो सगा बेटा होगा ना, वो भी क्या कहेगा, कितना देर लगी यार, अब जो है निकालिए, है ना? जितने भी सगे संबंधी रिश्तेदार हैं सबको बुलाया जाएगा। थोड़ा बहुत देखिएगा, 2-4 बार आंसू निकलेंगे, किसी के लगाव होता है तो आंसू निकलना लाजमी होता ही है। एक बार की घटना मैं बताता हूँ, छोटा सा प्रसंग है। देखिएगा, जो बूढ़ी अम्मा है जिसका लगभग आयु पूर्ण हो जाता है, तो उस आयु वाले को क्या किया जाता है? देखिएगा, जो पुतो, उसको पुतो मतलब समझे, पुतहू, बहू, है ना? उसकी जो बहू है, तो देखिएगा उसकी बहू जो है ना, जो कभी अच्छा से ख्याल नहीं पूछी, जब मरने वाली होगी ना तो बोलेगी, होठा समझते हैं आप लोग जी, बोलते ही होंगे, है ना? तो देखिए, मैया पहचान लो, हम की छोटकी, पूरा परिचय कराएंगे, हम छोटकी, हम मंझली, हम संझली, हम अगियो तरुणवा, यही कहते हैं ना ये सब। और उसके बाद देखिएगा रिश्तेदार, चाहे उसकी जो रहेगी बहू वगैरह, सब फल के फल, सेब ऐसा लगेगा जैसे मतलब सेब का गत्ता बना दिया जाएगा। और उसके बाद बेचारी जो बुढ़िया, अब जो कम से कम 10-20 मिनट बचती हो, बोल रही है पहले जो बचने का शरीर में जान नहीं, क्या करेगी? अब वो क्या करेगी? पहले गंगा जल लाएगी और सीधे मुहुआ में डालेगी। बेचारी जो सांस मुहुआ से ले रही थी, मयू गंगा जल लगो और मुहुआ में डाल रही है। जो 10-20 मिनट बचती उसका चक्कर कर रहे हैं और मुहुआ में डाल रही है। जो 10-20 मिनट और बचती वो पहले जाके मारा, और उसका क्या हुआ? राम नाम सत्य है। ये माँ के लिए, माँ और सासू माँ में भी अंतर है। माँ और सासू माँ में भी अंतर है। देखिएगा, एक पति को कोई यदि उसकी पत्नी बोल दे कि चलिए नेहाने जाना है हमको, तुरंत अब क्या है बोलेंगे, यदि सुनिए ना कुछ फल ले चलिए, बोले हाँ फल वाला फल 1 किलो फल पे। अगर पीछे से आपकी जो मेहरारू है, मेहरारू मतलब पत्नी है ना, पत्नी अगर रह गई, अगर वो बोली कि सुनो ने जी, मैया के रसगुल्ला पसंद हो, 20 गो रसगुल्ला पैक, तुरंत सब पैक होगा वहां पे। किसके लिए? सास के लिए, माँ के लिए नहीं, सास के लिए, सबके लिए नहीं बता रहा हूँ। तो क्या है, ये सास के लिए फिर क्या है, तुरंत 20 गो रसगुल्ला पैक। अगर उसकी पत्नी अगर बोल दी ना कि 1 बोरिया मिट्टी, तो बोले 1 बोरिया मिट्टी पैक। ये समय और संभावना, ये जो स्थिति है भगवान ही मालिक है। तो माँ और सासू माँ में, सासू माँ को हाँ माँ जी और माँ को हाँ मैया, कुछ भी बोल दिया जा रहा है। प्रयास करिए, जो सम्मान जिसने माँ, जो माँ आपको 9 महीने तक गर्भ में रखी है, उस माँ का सम्मान पहले है ना। और जब माँ का सम्मान आप करना सीख जाएंगे तो आप समझिए कि आपके पास वो सब कुछ आ जाएगा जो आप इच्छा करते हैं। माँ जो होती है प्रत्यक्ष रूप में भगवान है। वो अपना रूप देखिएगा, जब बच्चे का जन्म होता है तो उसके क्या होते हैं, बाल झड़ने लगते हैं, है ना, रूप से कुरूप होने लगती है धीरे धीरे। लेकिन फिर भी वो अपने बच्चे को जन्म देती है। मृत्यु से खींच के जो है बच्चे को जन्म देना, उतना भयानक दर्द होता है। और धन्य है वो नारी शक्ति, सभी नारियों को। इसलिए वेदों में कहा गया है, यत्र नार्यस्तु पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवता। जहां पर नारियों की पूजा होती है वहीं पर भगवान का वास होता है। इसलिए कहते हैं कि नारियों का सम्मान आवश्यक है, वो मां है ना। गरुड़ जी भी अपनी मां विनीता के बारे में यहाँ पे चर्चा कर रहे हैं इस श्लोक के माध्यम से। ममः मात्रे सत्रेवा यत्रान विनीतार दुरास्मै मरण समयां च कालस्तः नारायण सखावृतः। कि मैं इस गरुड़
गरुड़ पुराण को करने की क्या क्या महत्व वो भी मैं बताऊंगा, लेकिन पहले मैं यम मार्ग के बारे में आप लोगों को बता रहा हूँ। सुनिए, यम मार्ग मतलब यम राजपुर जब आप जाते हैं तो उस बीच में क्या क्या होता है सुनिए। कहते हैं कि यम मार्गे न क्रोध न परमाक्षेत यदि दुखेन भावेन यत्राण परमाणमेवः। यदि आप लोगों में साहस है सुनने का तो मैं उस के बारे में कह रहा हूँ, सुनिए, जो कि अति भयावह है। भयावह मतलब डरावना, काफी डर जाएंगे लोग, ऐसे हैं। फिर भी वहां पे सोनकादि ऋषि बोले आप कहिए तो सही। अब गरुड़ जी महाराज वहां पे कथा प्रारंभ करते हैं और कह रहे हैं यम मार्गेण पूर्व मृत्यु समयां च यत्रेण परमां च श्रद्धेय शरणाय विराक्षयेत। कहते पहले तो जानिए कि मरने के समय में क्या क्या होता है। देखिएगा जिसकी मृत्यु निकट आ गई तो क्या होते हैं, मरने के समय में यमदूत आते हैं। कौन आते हैं? यमदूत आते हैं। और यमदूत के स्वरूप के बारे में यहाँ पे विवेचना की जा रही है। यस्त्रीन परमां च काकस्तदेवो न परमान् शुद्धेरा शरणावृतः। काक मतलब कौआ है ना, कौआ के जैसे काले हैं। यमदूत कौआ के जैसे काले हैं, उसके बाल जो है सो जटा युक्त है, पूरा जटा बना हुआ है, और उसकी आंखें बड़ी बड़ी बिल्कुल लाल है। अब क्या होता है, जैसे ही जो आदमी जो प्राणी मरने की ओर होते हैं, अब उस समय में क्या होता है कि यमदूत आते हैं, और यमदूत को देखकर क्या होता है, इतने भयानक डर जाते हैं सभी कि उसी समय मल और मूत्र का त्याग कर देते हैं। अपने शरीर से मल और मूत्र का देखकर त्याग करने लग जाते हैं। इतना देख के डर हो जाता है, और उसके साथ में उसके मुंह से फेन निकलने लगता है। झाग, फेन समझ रहे हैं ना, झाग निकलने लगता है। और यमदूत को देखने के बाद वो बार बार प्रयास करता है कि मुझे मत कुछ करो, मेरे पुत्र हैं, भी मेरे नाती हैं, मेरे पोते हैं, मेरे ये है, मेरे वो है। लेकिन यहाँ पे कोई आपका अपना खाली हाथ आया है और खाली हाथ जाएगा। तूने जो कमाया है, तू आपने जो भी कमाया है सो दूसरा ही खाएगा, और खाली हाथ आया है खाली हाथ जाएगा। तो आप जो सोचते हैं वो मेरा सगा है, मेरे बेटे हैं, मेरी बेटी है, मेरी पत्नी है, मेरे ये है, मेरे वो है ना, ये व्यर्थ का है। आपके कोई नहीं है, अकेले आए हैं और अकेले जाएंगे। तो कहते हैं कि अब कौन है तुम्हारे साथ, कौन मुझे देख सकता है, केवल तुम ही देख सकते हो मुझे, और कोई नहीं देख सकता है। और यमदूत क्या करते हैं, अपने पास दंड, पास मतलब बुझाता रहो, चाबुक। पहले के समय में टांगा होता था, समझ रहे हैं? टांगा मतलब घोड़ा है ना, घोड़ा गाड़ी। अब क्या समय हम लोगों को चाबुक मार रहे हैं पापी रूप से, जो हम लोग जाने चलाते हैं और उसकी आत्मा को खींचते हैं। और आत्मा को खींचने के समय में जो 100 बिच्छुओं के डंक का जो लहर होता है, उस प्राणी को आभास होती है। एक बिच्छी यदि आपको काटना तो मारे बाप रे करने लगी है। लेकिन उस समय कितना बिच्छुओं का डंक का जलन होता है, 100 बिच्छुओं, है ना। समझ जाइए कितना जलन होता होगा। अब उस समय बार बार अपने उस सबको देख सकता है। अब उसका पुत्र वहां खड़ा है, हाय मेरे पिताजी को क्या हुआ, मेरे दादाजी को क्या हुआ, मेरे जो भी है रिश्ते, लेकिन फिर वो चाहकर भी उसके बचा नहीं सकते हैं। इसीलिए आपका जो कर्म है वही आपके साथ जाने वाला है। ये जो रुपया वगैरह जो कमाए हैं, न ये जाएगा, न आपके रिश्तेदार जाएंगे,
न नाती न पोते न ये, आप अकेले आए हैं और अकेले ही जाइएगा, कोई आपके साथ जाने वाला नहीं है। प्रेम से गरुड़ जी महाराज की जय। अब कहते हैं कि यात्रे योगार संप्रते प्रेतायमान घोरा श्रद्धान सुवाक्षय। अर्थात यहाँ पे कह रहे हैं गरुड़ जी, इस समय में जब चाबुक से उसकी आत्मा को निकाली जाती है तो जो 100 बिच्छुओं का डंक का जो जहर लहर होता है उसके शरीर पे जलन की भाप उसे बीतती है, और उस समय उसे याद आता है कि काश मैंने भगवान का नाम लिया होता तो ये यमदूत नहीं आते। यमदूत उसी के लिए आते हैं जो पाप करता है, और जो पुण्य करे उसके लिए देवदूत आते हैं। देवदूत मतलब देवताओं के दूत, यमदूत मतलब जो यम के भेजे गए सैनिक हैं, है ना। इसलिए क्या करें हम सभी, पुण्य कैसे कर सकते हैं। ये फोन समझते हैं, जो फोन होता है, इस फोन में क्या कर सकते हैं आप सभी, राधे राधे क्या कहे के बाद, राधे राधे बोलो चले आएंगे मुरारी, है ना। तो राधे राधे जब भी फोन लगाए तो क्या करना है, राधे राधे फोन में। इसे एक बार में आप अगर 10 कॉल भी अटेंड करते हैं तो आपको एक प्रकार का जप करना है। किसी से मिले तो राधे राधे भैया, राधे राधे चाचा काका मामा, है ना। तो क्या करना है, राधे राधे बोलना है। आप जय श्री राम बोल सकते हैं, जय श्री राम बोल सकते हैं, है ना, करते रहिए। यहाँ पे कथा भी है, कहते हैं ये नराम ज्ञानशील प्रत्युभार मशर में इसमें के। देखिए भगवान का नाम लेने में शर्म मत करिएगा। यदि कोई तिलक लगाता है, माला पहनत है, तो वो मतलब ना बाकी पुराने समय के ऑर्थोडॉक्स है, ऐसा नहीं, प्रिमिटिव नहीं है ना। अपने धर्म को कंटिन्यू लगातार अगर आप बढ़ाते जा रहे हैं तो आप भगवान के राह में हैं। उस समय यदि आपको कोई रोक टोक रहा है तो समझ जाइए राक्षस है, वो कौन है, और बोलने दीजिए उनको। लेकिन फिर भी आप माथे में तिलक लगाना शुरू करिए, सिखा रखना शुरू करिए। आज के समय में देखिएगा सिखा तो सब में गायब हो गया। पंडित जी आपके यहाँ जब आएंगे तो कहेंगे अतत्री आचम्य, 3 बार आचमन करिएगा जजमान। केशवाय नमः, माधवाय नमः, नारायणाय नमः। और राउत का है पूरा सिखा, उसको कहेंगे सिखा बांधिएगा जजमान। अब जजमान के चुरकिए ना बा, चुरकी मतलब बुझाता, समझ रहे हैं, यही नहीं तो बांधिए का। वैसे कहते पंडित जी भी बेचारे लाचार, वो भी बोलते छू दीजिए जजमान। रखा करिए, सनातन धर्म की मर्यादा है ना। आजकल तो पंडित जी भी, कई पंडित जी भी नहीं रख रहे हैं, लेकिन रखना चाहिए। जब आप दूसरे को उपदेश देते हैं तो पहले आपके पास होना आवश्यक है, तब तो आप दूसरों को उपदेश दीजिएगा। जब आप खुद उस चीजों का पालन कर रहे हैं, क्या हो, है ना। कहते हैं यत्रान परमाश्रितेः योग जप्यं न शर्माश्रिते। शर्म, अभी मैंने शर्म का उपयोग किया। शर्म मतलब समझ रहे हैं, लज्जा, लाज, है ना। एक शर्म को मैं समझाने के लिए परिभाषित कर रहा हूँ। एक तमिलनाडु की महिला थी, तो तमिलनाडु में क्या कौन सा भाषा है, तमिल, है ना। तो तमिलनाडु की महिला थी तो उसे हिंदी नहीं आती थी। तो गुरुजी के पास जाती है, ध्यान से सुनिएगा। तो गुरुजी के पास जाती है, कहती कि महाराज आपने जो शर्म पढ़ाया वो आखिर शर्म होता क्या, उसके बारे में हमको समझाइए। बोले अच्छा ठीक है, मैं प्रैक्टिकल करवा दूं तो नहीं होगा। बोले बिल्कुल होगा, प्रैक्टिकल करवा दीजिए। अब क्या होता है, बोले कि सुनो, कम से कम 4 से 5 लोगों को भोजन में आमंत्रित करना तुम, और जब खाना दो उसको तो बोलना क्या कि खाइए खाइए, शर्माइए नहीं। अब क्या बोले कि ठीक है महाराज जी, गुरुजी वैसा ही होगा। अब 4-5 लोगों को भोजन में आमंत्रित की उस महिला। अब 4-5 महिलाओं को आमंत्रित कर ली।
और उसके बाद क्या होता है, भोजन खिलाने के चक्कर में इतना जो हड़बड़ा गई कि बोलना क्या था वो भूल गई। जब आधा खाना हो गया था सबका, तो बीच में दौड़ते दौड़ते आई और याद आया उनको, जब तो दौड़ते दौड़ते आई और बोली खाइए खाइए शर्म तो है नहीं। बोलना क्या था, खाइए खाइए शर्माइए नहीं। अब बोलती क्या, खाइए खाइए शर्म तो है नहीं। भाषा, पहले क्या करना होगा, भाषा पे समझना होगा कि बोलना क्या है। इसी का नाम क्या है, शर्म, है ना। भवानी शंकरो वंदे श्रद्धा विश्वासरूपिणो आभ्यां विना न पश्यन्ति सिद्धः स्वान्ता समीश्वर। यहाँ पे वीणा, वीणा किनका नाम है, माँ सरस्वती का। और वंदे वाणी विनायको, विनायक किसका नाम है, कहिए, गणेश जी का, है ना। तो गणेश जी देखिए, विद्या तो आपके पास आ गई, लेकिन उसका प्रयोग कैसे करना है वो कौन बताते हैं, गणेश जी। अभी जब पूजा चल रही थी तो हमारे पंडित जी बहुत अच्छा सा कर रहे थे, अरे बंदे हो शंभु भवानी के नंदन आनंद कंदनी कंदमती जय, दीनन दायक रिद्धि व सिद्धि के हे गणनायक मोपे पसी जय। अरे बुद्धि के दाता गजानन दयानंदा, कौन, बुद्धि के दाता गजानन दयानंद, मेरी को बुद्धि सुबुद्धि करी जय। और मूषक वाहन छाड़ी विनायक पूजा में आई के आसन लीजिए। हमारे आचार्य श्री वीरेंद्र पांडे जी महाराज, अभी इनकी कथा अर्थात जो पूजन चल रही थी, मैं काफी ध्यान से सुन रहा था। बहुत अच्छा कथा, अपने जो पूजन का एक पारंपरिक तरीके से जो आपको आपकी जो वेद मंत्र है काफी अच्छी है, और सुन के काफी हृदय को सुकून मिलती है ना। कहते हैं कि वेदेन परमां च वेदेन सर्वं सराश्रितः। तो बोले भगवान का नाम लेने के समय में शर्म नहीं करना चाहिए, और नहीं तो शर्म का प्रयोग समझ गए ना, खाइए खाइए शर्माइए नहीं। कहीं आप किसी को बुला ले वहां पे कभी कभी गलती से बोल दीजिएगा कि खाइए खाइए शर्म तो है नहीं, तो बेचारा जो खा रहा होगा ना आधे खाना छोड़ के भाग जाएगा, है ना। इससे बचने का प्रयास करें। ततस्ते मरणां च शर्मं बुद्धि च वाणिं प्रदाय। तो क्या है, ये बुद्धि प्रदान करते हैं, ज्ञान बुद्धि और विवेक। तीनों सुनने में क्या लग रहा है, एक समान लग रहा है ना। क्या क्या बोले अभी हम, बहुत सुंदर है, ज्ञान बुद्धि और विवेक तीनों सुनने में एक जैसा है, लेकिन एक है नहीं। ज्ञान जो पुस्तक में उसे क्या कहते हैं, ज्ञान। अब जो पुस्तक को हमने पढ़ा और यहाँ पे समा लिया, उसे क्या हुआ, ज्ञान से क्या आई, बुद्धि आई, ज्ञान से बुद्धि। और जब हम लोग उसका प्रयोग करने लग गए तो विवेक कहलाता है। क्या, ज्ञान बुद्धि विवेक का मतलब समझ गए। प्रेम श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय। तो कहते हैं कि भगवान का नाम यदि मैं लेता रहूं तो मुझे किसी प्रकार का कोई शर्म नहीं है, लेकिन यहाँ पे श्लोक आता है शर्म का प्रयोग, है ना। कहते हैं वाणो न पापी पेनेडिया शर्मं प्रधाय मुमोक्षयेत। उस यमदूत ने वहां पे जब कोई प्राणी मर जाता है तो उस समय पूछते हैं कि तुमने भगवान का नाम कभी लिया।
भगवान का नाम लिया, बोलता नहीं मुझे बहुत शर्म आती थी। देखिएगा कोई कोई वैसे भी आपके घर में कोई धार्मिक निकल जाए, थोड़ा बहुत पूजा पाठ करने लग जाए ना, तो कहते बहुत पंडिताइन हो गई है या बहुत पंडित हो गया है। आपके लिए कहीं ना कहीं वो समझिए कि घर को पवित्र कर रही है या पवित्र कर रहा है। आवत यही सरल। गोस्वामी तुलसीदास रामचरितमानस में लिखते हैं, इसका समझने का प्रयास करिएगा, शब्द का अर्थ समझिए। कथा सभी लोग कहते हैं, लेकिन कथा का शब्द की गरिमा समझिएगा, शब्द का महत्व समझिएगा। कहते हैं, अरे आवत यही सरल अति कठिनाई, राम कृपा बिनु आई न जाए। आवत यही सरल अति कठिनाई, राम कृपा बिनु आई न जाए। ठीक है, देखिए राम जी की कृपा जब तक आपके ऊपर नहीं होती है, तब तक आप सत्संग के मार्ग में जा ही नहीं सकते हैं। आप चल रहे हैं, अभी भी देखिएगा कहीं कहीं कथा। एक बार क्या था कि मैं बैंगलोर गया हुआ था, श्रीमद् भागवत महापुराण की कथा थी उस समय। तो उस समय मैंने क्या किया था कि वहां के बारे में थोड़ा बहुत सबको पता होता कि कथा के बीच में क्या होता है, कहीं ना कहीं चप्पल वगैरह का चोरी होने का बहुत डर होता है ना। कहीं कहीं देखिएगा लोग कथा सुनने नहीं आते हैं, क्या करने आते हैं, चप्पल चोरी करने आते हैं। 7 दिन में अगर भागवत कहीं पे होता, अगर केहू के पता चल गई, किसी को अगर पता चल जाता है कि यहाँ पे कथा होने वाला है, तो 7 दिन में वो कथा 7 दिन सुनने नहीं आ रहा है, 7 जोड़ा चप्पल नया करने आ रहा है। 7 दिन में एक दिन आया 1 जोड़ा, 2 दिन आया 2 जोड़ा, 7 दिन में 7 जोड़ा चप्पल नया हो गया, पूरा परिवार के चप्पल नया हो गई। तो कुछ लोग कथा सुनने के लिए इसलिए भी आते हैं, है ना। एक बार क्या हुआ, थोड़ा सा मैं इन चीजों के बारे में जानते हुए बोला कि चलो, मैंने क्या किया था, अपना चप्पल एक उस दिशा में और एक उस दिशा में खोला। सोचा कि कौन मेरा ले जा सकेगा, और उधर से बीच में जब मंच से उतरने के बाद जब ध्यान दिया इधर और उधर, तो दोनों साइड मेरा खुल। प्रेम से वृंदावन बिहारी लाल की। ऐसा क्यों है पता है, चोर का कितना बुद्धि, 84 बुद्धि होता है ना। अब तो 1985 हो गया है ना। अब क्या है, वहां से भी उठा लिया और वहां से भी उठा लिया। तो कुछ लोग ऐसे भी आते हैं, तो कथा सुनने के लिए, समझने के लिए आइए, और यहाँ पे कथा का उद्देश्य क्या है उसको समझ के जीवन में उतारिए, सनातन धर्म में, है ना। कहते हैं कि यत्रास्तमरण समये योगान समोक्षयेत प्राधितेन परमं च जीवो न समागमः। कहते हैं कि उस समय पूछते हैं यमदूत उससे कि बताओ तुमने कभी भगवान का नाम लिया। वह प्राणी पापात्मा, जो जीवात्मा था वो तो पापात्मा बन गया, बोल रहा है कि नहीं मैंने तो कभी भगवान का नाम लिया नहीं। अरे मुझे अपने धर्म का पता न था, और नरक में लाके गिरा दिया रे मुझे, नरक में लाके गिरा दिया। तो नरक में कौन कैसे गिरते हैं, आप अपने धर्म को यदि आप नहीं पहचानते। मैं सनातन धर्म, जो दुनिया का सबसे पुराना धर्म आता है, सनातन, है ना। इस सनातन को मिटाने वाले मिट गए, लेकिन सनातन कभी मिटा नहीं। प्रेम से बोलिए सनातन धर्म की जय। चाहे मुगल आए, अंग्रेज आए, ब्रिटिशर्स, पुर्तगाल, कितने भी आए, लोग आते रहेंगे जाते रहेंगे। यहाँ पे क्या वसुधैव कुटुंबकम हम लोग अपनाते हैं कि आओ तो स्वागत है, आओ तो स्वागत है। हम लोग अतिथि देवो भव, अतिथि को हम लोग भगवान के रूप में मानते हैं। आज भी आपके घर में कोई आते होंगे तो आप लोगों के मन में विचार आता होगा, दे देते हैं, पंडित जी हैं, कोई महाराज जी हैं, भगवान है ना। तो इसमें क्या होता है कि कुछ अतिथि भगवान के रूप में हम लोग मानते हैं, है ना। लेकिन इस समय में क्या होना चाहिए,
अब का जो समय है कि आइए तो स्वागत है, लेकिन आधार कार्ड देखेंगे तब आपका स्वागत है, ऐसा अपनाइए। कहीं ऐसा तो नहीं कि बांग्लादेशी और रोहिंग्या को आप भोजन करवा रहे हैं। जरूरी ये समय चल रहा है, जो हमारे साथ खड़ा होगा हम उसके साथ खड़े होंगे। पहले तो ये नियम बनाइए, जो हमारा है हम उसके हैं, ठीक है। पहले ये ध्यान दीजिए, कथा कहने का मतलब ये नहीं कि हमेशा सीताराम 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 कहिए जाहि विधि राखे राम, ऐसा नहीं है। अब ये रूल थोड़ा सा कम करिए। अब नियम क्या बनाना है, आप मेरे साथ हैं तो हम आपके साथ हैं। यदि आप मेरे धर्म पर एक उंगली उठाते हैं तो 4 उंगली आपका फिर जो उंगली करेंगे उसका तोड़ देंगे। मजबूत बनिए, शास्त्र के साथ शस्त्र भी उठाना होगा। समय ऐसा आ गया है। कथा कहने का मकसद मेरा केवल ये नहीं है कि मैं आपको कथा सुनाऊं, यहाँ से चलता बनूं। मैं आपको जागरूक करने आया हूँ। पहले के समय में क्या होता था, ऋषि मुनि इकट्ठा करते थे और बताते थे कि आपका धर्म क्या है। अन्य धर्मों में देखिएगा सभी लोग इकट्ठा हो रहे हैं, अपने धर्म के बारे में जान रहे हैं। आप अपने धर्म के बारे में कितना जान रहे हैं? पंडित जी वहां पे कलश बिठाते हैं, क्यों बिठाए, क्या कारण है? पूछा करिए, सवाल होना चाहिए। पंडित जी आपने इस कलश को क्यों बिठाया, इसमें जल क्यों डालते हैं, इसमें सुपारी क्यों डालें, ये आखिर 5 ठो पत्ता ही क्यों रहता है, नारियल उसके ऊपर क्यों उठाए? आप अपने धर्म को नहीं जानिएगा तो बस पंडित जी आए गणानम तो गणपति गुम हवा मही करके तो निकल जाइए। राहुल से गाली है, दक्षिणा ली है ना। आप अपने धर्म के बारे में कितना सोचिए। हम लोग पतित तो हो रहे हैं, पतित मतलब समझ रहे हैं, कुछ सब कुछ छोड़ते जा रहे हैं। अब पंडित जी को भी देखिएगा, आज के समय में पंडित जी का भी नियम होना चाहिए, व्यापार नहीं हो, हमारा सनातन धर्म हो। जब भी आप पहने तो अगर आप पूजा पाठ के समय में ही केवल धोती पहना होता रहो तो आप व्यापार कर रहे हैं, फिर पूजा नहीं कर रहे हैं। निवेदन है, आप जब भी अपने भारतीय पोशाक से अगर इस फील्ड में जुड़ गए तो इसी फील्ड को पालन करते रहिए, है ना। आप कितने भी मॉडर्न हो जाइए, संस्कार पुराने ही अच्छे थे, है ना। आपको किनको लगता है कि अभी के संस्कार अच्छे और पुराने के समय में संस्कार खराब थे? पुराने समय के ही संस्कार अच्छे थे, है ना। उस समय क्या होता था, एक ही बारी में क्या होता कि सभी लोग क्या करते थे, इकट्ठा होते थे। सत्यनारायण कथा जब होती थी तो सब गांव मोहल्ला वाले सब आते थे, संध्या में कथा होती थी। आज के समय में कथा खुद कर रहे हैं, खुद सुन रहे हैं, पंडित जी कहें आप भी निकल लिए। पंडित जी जल्दी 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 किताबों में लिख दिया मुगल महान थे और हम लोग पढ़ रहे हैं। औरंगजेब की मृत्यु कब हुई तो 1707 में हुई। उसके पुत्र कौन थे? बहादुर शाह जफर थे, मुजफ्फर शाह थे, उनके 3 पुत्र हुए। इसके बारे में सबको पता होगा। कौन कौन जानते हैं शिवाजी के पुत्र का नाम क्या था? खड़ा करिए हाथ। क्या हो? कोई नहीं जान रहे हैं। अपने धर्म को जानिए पहले। यहाँ पे मैं कथा तो सुनाने आया हूँ लेकिन धर्म के साथ जोड़ने आया हूँ, है ना। धरास्तमानोर भरमं वेतार करणाय युग्मते धर्मं च देवो न परमं धर्म हिंसा सर्वदा प्रिय। यदि कोई धर्म पर हिंसा कर रहा है तो आप भी हिंसा में उतर जाइए। हिंसा कैसे, उसको एक बार समझाइए। और नहीं फिर भी आपका धर्म को, अगर आपका गीता और पुस्तक और रामायण को फाड़ रहा है तो उस समय सोचिए मत। उस समय बोलिए कि यदि आप इससे अगर यहाँ पे आते हैं तो फिर आपको पता नहीं चलेगा। अपने धर्म के साथ जुड़ने का कोशिश करिए, है ना। बीच बीच में बोलना आवश्यक है ताकि आप लोग जागरूक हो, है ना। कहते हैं यम मार्गास्त्विकेन प्राणी विलापं च प्रारंभे। वो प्राणी विलाप करने लगता है कि मैंने तो जीवन भर में क्या किया, पुण्य नहीं किया। तो पुण्य करना शुरू करिए, भगवान का नाम लेते रहिए। जय श्री राम बोलने वाले आज के समय में राजनेताओं के सामने बोलिएगा, देखिएगा सभी लोग आखिर हिंदू धर्म में ही इतनी कटाक्ष क्यों हो रही है? क्योंकि हम लोग नर्म हैं, थोड़ा सा जानते हैं। कुछ भी हो, हाँ ठीक है, हमारा धर्म पर है, हम पे तो नहीं है। आप आज आपके धर्म पे है, कल आप पे जरूर आएगा, है ना। कहते हैं
कि मुझे तो अपने धर्म के बारे में पता ही नहीं था, मैंने भगवान का नाम लिया ही नहीं। वो पाप आत्मा यहाँ पे कह रहा है, मैं आपको धर्म से जोड़कर आपको सभी चीजों के बारे में बतला रहा हूँ। यहाँ पे कहते हैं कि यत्रो न कथयाम च वेकेस्मिके शरणाय योत्सला वीतेन परमं च सद्धेय शरणान उज्जली। इस कलिकाल में कहते हैं कि आपका जो जीवन चक्र है भगवान पर निहित है। किस पर निहित है? भगवान पर निहित है। इसीलिए जब भी हो भगवान का नाम लेते रहिए। अब वो परेशान हो गया कि मैंने तो जीवन भर कभी भगवान का नाम लिया नहीं। अब उसे यमदूत क्या करते हैं? उस पास दंड से, जैसे देखिएगा भैंस को किस प्रकार बांध के खींचा जाता है, उसी तरह उसको खींच रहे होते हैं यमराज और घिसाड़ते हुए ले चल जाते हैं। अब यह जब सुना, जितने भी ऋषि मुनि थे सभी सतर्क हो गए। अरे नाम जप अति महात्म शृणो शृणो शमीवाय शरणाय वत्सला। तो वहां पे जितने भी सोनकारी ऋषि थे सब सतर्क हो गए, बोले कि आज से मैं किसी भी प्रकार का कोई अपराध नहीं करूंगा, क्योंकि सत्य क्या है? राम का नाम ही सत्य है। आप कोई व्यक्ति मरता है तो उस समय हम लोग कहते हैं कि राम नाम कहिए सत्य है। वो मरने वाला व्यक्ति के लिए नहीं है, आप लोगों के लिए और हमारे लिए बताया जा रहा है कि राम नाम सत्य है। इसके अलावा दुनिया भगवान भोलेनाथ कहाँ निवास करते हैं? कैलाश में, और अधिकांश समय उनका कहाँ पे होता है? शमशान निवास होता है। चिता भस्माले को गरल मसनम दे पट धरो जटाधारी कंठे भुजगपति हारी पशुपति। तो कहते हैं कि जो जगह, क्योंकि उनको पता है सत्य क्या है यही, और लोगों को समझा रहे हैं कि तुम्हारे ही जो अस्थियां हैं उसे मैं क्या करूंगा? चिता भस्माले को भस्म, उसी का भस्म लगाते हैं भगवान भोलेनाथ, उसी का भस्म लगाते हैं, इसीलिए तो गोरे हैं। अच्छा, भगवान का रंग कैसा है? भगवान भोलेनाथ किस रूप में कैसे हो? कहिए। सावले और कोई और नीला, कहिए। नीले रंग के हैं, कोई रंग नहीं है। क्या अरे कर्पूर गौरम करुणा कर्पूर गौरम, कपूर देखे कितना सुंदर लगता है, गोरा। कर्पूर गौरम करुणावतारम, और करुणा के अवतार है। करुणावतारम संसार सारम भुजगेन्द्र हारम सदा वसंतम हृदयारविंदे भवं सहितम नमामि। ना वो काले हैं, ना सावले हैं, ना नीले हैं, ना पीले हैं, वो कैसे हैं? कपूर के भांति गोरे हैं। अब वहाँ पे नीला रंग में फोटो मेरा उड़े देखने पड़ा तो सोचा था कि अरे भगवान तो नीला बहन बुझा था, देखे चलो। तो क्या आप लोगों को क्या लगता होगा कि वो नीले? निराकार ओंकार मूलम तुरीयम, आपकी शब्द जो है निराकार ओंकार मूलम तुरीयम गिरा ज्ञान गोती तमीसम गिरीशम। हाँ, ये सत्य है, भगवान का कोई रूप भी नहीं है, लेकिन
कोई रूप वो जब चाहेंगे तो अपना रूप में आते हैं, रूप है। कैसे? पानी का कोई रूप होता है क्या? लेकिन फ्रिज में रख दीजिए तो उसका रूप और आकार होता है, निराकार है। भगवान क्या है? निराकार ओंकार मूलम तुरीयाम। कोई आकार नहीं है भगवान का, लेकिन आकार क्या होता है? अपने अपने स्थान पे वो बनाते हैं। जैसे आप फ्रिज का बिना पानी वैसे नॉर्मल रखिएगा तो पानी पानी के जैसा कोई आकार नहीं है। कटोरी में रखिए तो कटोरी के आकार में ले लेंगे, है ना? ग्लास में रखिए तो ग्लास का आकार आ जाएगा, लेकिन फ्रिज में जब उसी में रखिए तो वो आकार ले लेते हैं, है ना? तो निराकार ओंकार, ओंकार ओंकार ओम ओम, है ना? ज्योतिषमान सागरी के मतानुसार, जो जिन्होंने बृहद होरा चक्र पढ़ा है, ज्योतिष की एक पुस्तक है। हमने बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी से ज्योतिष पढ़ाई की है। उसमें ज्योतिषमान सारगी में एक आता है जो 5वां चैप्टर है, 5वां अध्याय है। उसमें कहते हैं यत्तान शनिं च देवाय राहु केतो बलिष्ठता एतास्मिकेन छायाग्रह सर्वे दुरिताः स्मृतः। छायाग्रह कौन कौन से हैं? छायाग्रह राहु, केतु, शनि, ये कौन से ग्रह हैं? छायाग्रह। जन्म कुंडली के मतानुसार यदि कुंडली में आपका पहला ग्रह घर में शनि आ जाते हैं तो सबसे पहले आप क्या हो जाएगा? मंगला। क्या हो जाते हैं आप? कहो पंडित जी, है ना? वो क्या हो जाते हैं आप? मंगला हो जाते हैं। इसके साथ शनि क्या करते हैं? अगर सकारात्मक दृष्टि रही तो आपका राजयोग हो जाता है। आप 100% एक प्रशासनिक सेवा में बनेंगे, एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस में जाएंगे, जिसको पास करने के लिए यूपीएससी की एग्जाम दी जाती है ना? इसका फुल फॉर्म क्या होता है? यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन। राधे राजयोग खुल जाता है। तो जन्म कुंडली जब किसी पंडित जी को दिखाई दो तो पहले देखिए कि शनि कौन स्थान में बार? सूर्य, क्योंकि सूर्य ग्रहों के मालिक है। सूर्य क्या है? ग्रहों के मालिक। यदि सूर्य और शनि आपके साथ दे दिए तो समझ जाइए राजयोग है, 100% आपका प्रशासनिक सेवा में हो जाएगा। शनि के साथ केतु है तो आपका बेटा डॉक्टर बनेगा या बेटी डॉक्टर नहीं बनेगी। उसकी हाइट 5 फीट 3 इंच होगी, कितना क्या नाम होगा, उसके होने वाले हस्बैंड का क्या नाम होगा, ये पूरी तरीके से जन्म कुंडली देखकर बताया जाता है। ये हमारा ज्योतिष। आज के समय में आज साइंटिस्ट लोग 100-200 वर्ष पहले ही ऊपर गए तब पता चला कि देयर आर 9 प्लैनेट इन आवर यूनिवर्स। ब्रह्मांड में कितने ग्रह हैं? 9 ग्रह। लेकिन आपके यहाँ जब कोई पंडित जी आते होंगे तो पहले से ही प्रणाम कराते हैं। क्या? ब्रह्मा मुरारी बोलते हैं ना कि नवग्रह देवता का ध्यान करिएगा जजमान। ब्रह्मा मुरारी त्रिपुरांतकारी भानो शशिभो निशितो बुधस्य। ये ज्योतिषमान सारगी कहती है हमारे ऋषि मुनि हजारों करोड़ों वर्ष पूर्व से ही इस चीजों के बारे में जानते हैं। और आपको ये मिलेगा ऋग्वेद में। कितने श्लोक है उसमें? 1028। There are 1028 hymns in Rig Veda, right? है ना? जो आप पुण्य के क्षेत्र में हमें इसमें कह रहे हैं, आप ये कथा कह रही है, कथा कहती है कि ऋग्वेद के क्षेत्र में जो सबसे पहला श्लोक आता है उस श्लोक का नाम है यस्तास्तु श्लोक। यस्तास्तु श्लोक भी गरुड़ पुराण के बारे में बतलाती है और सभी नक्षत्रों के बारे में बतलाती है। कथा तो गरुड़ पुराण 7 दिन भी यदि हो तो 7 दिन में कथा हम सभी कह सकते हैं, लेकिन समय कितना मिला है? लोगों के पास 3 दिन समय है। चलिए बाबा की कृपा है ना, और शायद हमारा भी समय 3 दिन का ही मिला हुआ था तो बाबा की कृपा हुई। कहीं ना कहीं हमारे बाबा चाहते थे कि हम ही से कथा, इच्छा बड़ी ऐसी। कहते हैं कि यत्रान परमां श्रद्धेया परमं च योगेन परमाश्रितिः। अर्थात बोलते हैं कि गरुड़ जी महाराज बार बार वहां पे कह रहे हैं उस आत्मा को क्या होते हैं? घिसते हुए समझ रहे हैं ना, उसको ले जाते हैं
यम मार्ग की ओर लेके चले जाते हैं। उस यम मार्ग में कितने सूरज का उदय होता है? कहिए, किसी को पता है? गुरु पुराण सुने हैं कभी? नहीं सुने। उसमें 12 सूर्य का उदय होता है और 2 क्षेत्रांत होता है। कुल मिला के 14 सूर्य का उदय होता है। आपने सूर्य कितने देखे हैं? वो सूर्य नहीं है, वो एक तारा है। ऐसे हजारों हजार सूर्य है ना। यहां से सूर्य की दूरी कितनी है? कहिए, 1150 मिलियन। कितना है? 150 मिलियन किलोमीटर यहां से दूरी है। वैसे गूगल बाबा भी बता देंगे, बाकी राहुल बाबा तो बता ही रहे हैं। कहते हैं वहां पे एक नहीं 14 सूर्य का उदय होता है। और वो 14 सूर्य का जो गर्मी होता है, उस पापात्मा में पड़ने के बाद जो उसकी आत्मा होती है, विलाह करते हुए बार बार तड़प तड़प के कहती है, हे पुत्री मुझे बचा लो। लेकिन उसे बचाने वाला कोई नहीं होता है। क्यों? उसके कर्म ही उसे भोगने पड़ रहे हैं वहां पे। यहाँ आपने जितना भी धन कमा लिया, लेकिन वहां पे घूस नहीं के चलो, तो वहां पे घूस नहीं चलता है। क्यों? क्योंकि जेब में आपकी, कफन में आपका क्या है? जेब है क्या? अरे रुपया कमा कर कहाँ लेके जाओगे? जेब, कफन में जेब ही नहीं है। और वहां पे घूस नहीं चलता है। एक बार की बात है, मैं बाइक चला रहा था और उस बीच में क्या हुआ, जो प्रशासन के यहाँ पे लोग हैं, जो ट्रैफिक पुलिस साइड करते हैं ना, मेरा बाइक रोके। बोले पंडित जी लाइसेंस? बोले है। बोले हेलमेट? बोले नहीं। बोले लंबा चालान कटेगा आपका। आपके पास जो चीज नहीं है, पुण्य यदि हम करते या हेलमेट लगा के रखते तो मेरा चालान नहीं कटता, लेकिन मैंने हेलमेट रूपी पुण्य नहीं लगाया। अब क्या है, हेलमेट नहीं लगाने के बाद जब हम पकड़ा गए, तब हमसे बोलता है, वहां जो ट्रैफिक पुलिस होते हैं, बोलते हैं पंडित जी निकलना चाहते हैं? हाँ। समझ नहीं पाए भैया आखिर ऐसे करके क्या कर रहा है, ये क्या बोल रहे हैं आखिर। फिर ऐसे बोले, फिर नहीं समझ पाए आखिर, जाने तब तो जरूर बताइए। बोले पंडित जी नहीं समझ पाए क्या बोल रहे हैं। बोले दक्षिणा लेते हैं, पूजा कराते हैं तो? बोले हाँ। बोले वही मांग रहे हैं, अगर पहले दे दीजिएगा छोड़ देंगे। तो वहां पे दक्षिणा के रूप में आपके पुण्य मांगे जाते हैं। क्या मांगे जाते हैं? लेकिन वहां पे पुण्य नहीं किए जाने के कारण आपको भोगना पड़ता है। कहते हैं यत्राण धर्मेण पूर्ण क्षेत्रे शरणागतेन परमां च युद्धै शरणास्तमेन परमां च चतुर्दश प्रणादिते। वहां पे क्या करते हैं कि 14 सूर्य का उदय होता है। उस सूर्य को जो देखेगा, इस सूर्य में इतनी गर्मी है कि जब जेठ माह, जेठ मतलब समझ में आ रहा है ना, जून जुलाई का जो समय होता है ना, उस समय का जो दोपहर का जो जलन होता है, देखिएगा पाँव नहीं रख पाएगा धरती में। और वहां पे जो कि एक सूर्य का उदय है पृथ्वी में, अब वहां पे कितने सूर्य उदय हो रहे हैं? 14। उसका जब क्या है कि जैसे ही पाँव रखता पापात्मा, उससे बार बार करा रहा होता है कि मैं नहीं रख पाऊंगा, मर जाऊंगा। मतलब मर तो तुम पहले ही गए हो। यदि पुण्य किए रहते तो तुम्हारी आत्मा को भी कष्ट इतनी नहीं मिलती। इसलिए पुण्य करना चाहिए। अब क्या होता है, वहां से घिसरते हुए उसे ले जाते हैं क्षेत्राधिक पर्वत में। उस पर्वत के जो पत्थर निकले हैं सब सुई के भांति। कैसे हैं? सुई के भांति। सुई मतलब जो नुकीला काफी होता है ना। एक सुइया पहाड़ हमारे बाबा बैद्यनाथ धाम में भी है, देवघर। कौन कौन गए देवघर? कहीं लगभग यहाँ पे 2-4 लोग गए हैं, 10 लोग है ना। तो देवघर में क्या है? सुइया पहाड़ी। तो उसी भांति, लेकिन वहां पे क्या है, इतना नुकीला है कि उस पापात्मा को घिसटते हुए वहां से भी ले जाया जाता है।
और वहां से जब ले जाया जाता है तो काफी व्यथित होकर रो रहे होते हैं। देहु करात्मिके नरोद्यान परमं च श्रद्धेन परमाय शरणागता। तो उस पुण्य पापात्मा क्या होता है, बार बार वहां बिलख बिलख के रो रहा होता है कि काश मैंने कुछ पुण्य कर लिया होता, लेकिन वह बाद में कहते हैं बाद में पछताए क्या हो, तो जब चुड़िया चुग गई। इसलिए जो भी करना है जीते जी कर लीजिए। कहते हैं हरि भजन कर भरी जवानी में बुढ़ापा किसने देखा है। लिखा पढ़ी है क्या आपका कि आप इतना साल तक जीवित रहिएगा? किसी का नहीं, तुम हमारा और आपका क्या रहेगा, है ना। इसलिए जब शरीर साथ दे तब तक क्या करिए, भजन सुन लीजिए, तीर्थ यात्रा कर लीजिए, जितना कुछ करना है सब कर लीजिए। अरे कहते हैं बुढ़ापे में बहरे हो जाओगे और भजन तुम सुन नहीं पाओगे। सुन पाइएगा क्या? इसलिए जीते जी भजन की ओर मैं इसलिए नहीं ले जा रहा हूं क्योंकि कथा बहुत है, जो कथा का मूल सार है समझाते हुए कथा में आपको ला रहा हूं, जो जरूरी चीजें मैं आपको समझाने का प्रयास कर रहा हूं। तो इसीलिए उन्होंने कहा कि जब तक तुम्हारी जवानी थी तब तक तुमने भगवान का भजन नहीं किया, और अब तुम्हारा जो जीवन खत्म हो चुका है, तुम सोच रहे हो भगवान का नाम लेने से मुक्ति होगी, तो जब तक जीवन है तभी तक भगवान का नाम ले लीजिए। जमा करिए, पूंजी है ये। आप लोग धन क्यों जमा करते हैं बैंक में? ताकि आफत काल के समय में क्या होगा, काम आएगा, है ना। और अब कहते हैं कि वो कभी इकट्ठा ही नहीं किया पुण्य रूपी बैंक में, तो उसको भोगना पड़ रहा है। कहते हैं यस्मिन् यमदूतः प्रणिदितो न पिंड प्रधान प्रकाशना तिलम जवम लवणम एतेऽप्यके मुखाग्निः। लेकिन उस समय में कहते हैं कि जिस उसके पुत्र द्वारा जो मुखाग्नि पड़ी होगी, उस समय में तीलम जवम मधुम, तिल जव मधु, और इसके साथ में स्वर्ण की अट्टारिका, है ना, वो यदि मुख में जो दिया जाता है तो उस अग्नि से क्या है, उसे थोड़ा राहत मिलती है ना। पंडित जी आपको कराए होंगे ना, उस समय में क्या होता है, लोहे या सोने का कुछ ना कुछ आपको दिलवाए होंगे, तिल जव मधु, है ना, इसके साथ अरवा चावल और एक पिंड रूपी निर्माण कराए होंगे पंडित जी, है ना, ताकि उस पिंड से क्या होता है, वही वहां पे तिल क्या करता है, छत्र छाया के रूप में काम करता है। उस सूर्य की जो किरणें होती है, उस सूर्य की किरणों से उसे छाया प्रदान करती है। इसीलिए कहा जाता है कि श्राद्ध कर्म भी एक उचित और सही तरीके से हो तो ही आपको मुक्ति प्रदान हो सकती है। हम सभी जान रहे हैं कि ये होना है वो होना है, लेकिन सही तरीका क्या है ये भी जानना जरूरी है। कहते हैं यत्रेन परमात्मिकेन वासेवा योगान समृते त्रियस्त्वेन परमां च सप्तम पिंड प्रधान्यता। एक में पिंड और तीन में कितने पिंड पड़ते हैं? 3 पिंड। लेकिन अधिकांश जगह में क्या होता है कभी कभी कि 3 यदि लोग नहीं करते तो 7 करते हैं, और 7 नहीं करते हैं तो 10 करते हैं, है ना। तो 10 में कितने पिंड पड़ते हैं? कहिए, आपके आसपास में पंडित जी जानकारी लिया करिए कि पंडित जी ये जो कथा चल रहा है, बाबा जो बता रहे हैं सही बता रहे हैं कि नहीं बता रहे हैं, है ना। देखिए जो 7 नहीं किए, जो 3 नहीं किए, उसको 10 में 10 पिंड दिलवाना जरूरी है ना। और वही 10 पिंड जो पड़ता है एकादशा में, देखिएगा 10 पिंड क्या होता है। प्रथम पिंड से क्या करते हैं, प्राणी को आहार मिलती है ना। और उस समय में क्या होता है कि जितने भी पिंड हैं, उस पिंड से उसके पूरे शरीर का निर्माण होता है।
और 10 तक करते करते क्या जो दसम पिंड है, 10वां तक क्या होता है, उसके शरीर पूरा क्या होता है, निर्माण हो जाता है। 10 तक उसके शरीर का पूरा निर्माण हो जाता है। और जो एकादशा, आपको पता है एकादशा हम लोग बाहर में क्यों कराते हैं? पंडित जी जब वही है ना, तब पूछिएगा कि पंडित जी एकादशा बाहर में ही क्यों कराते हैं? कथा से बता दे रहा हूँ, लेकिन पूछा करिए ताकि आपको जानकारी मिले, है ना। इसलिए सुनिए, एकादशास्य भागा पुण्यात्मां च प्रदीये शरणास्मि केन परमाय शिवं शरणात् वत्सले। अर्थात जो 10 तक का जो पिंड पड़ता है उससे तो शरीर निर्माण हो जाता है, और एकादश में जो पिंड पड़ता है उसकी का क्या करते हैं, भोजन प्राप्त करते हैं और आहार प्रणाली उनकी जागृत हो जाती है। लेकिन शरीर निर्माण हो जाने का मतलब ये नहीं कि आप घर प्रवेश कर जाइएगा, क्योंकि घर में कौन रहते हैं, आपके पितृ रहते हैं। जो पूर्व में वो क्या होते हैं, पितृ मिलन, जिसको आप लोग आम भाषा में पितर मराइन कहते हैं, है ना। तो पितरों में जब तक नहीं मिलते हैं, वो 12वां में क्या होता है, पितर मराइन होता है ना। तो क्या कहते हैं, तात्पर्य है कथा सुनाने का ताकि आप लोग समझ पाए, उसी तरह करें, है ना। तो क्या है, उस समय एकादश के भाग में वो बाहर में ही रहते, शरीर जब बन जाता तो बाहर में ही घूमते हैं। और जो महाब्राह्मण आते हैं अर्थात तिवारी जी, है ना, वो वहां पे जब भोजन करते हैं तो वो क्या होता है, उनका पुण्य से उन्हें क्या होता है कि शरीर उस काबिल हो जाता है कि जब 12वां हो तो शरीर, वो उस शरीर में जो आत्मा है वो घर में प्रवेश कर सके। और जब 12वां होता है तो 12वां में फिर क्या करते हैं, सभी वहां पे 5 कुल का नाम लिया जाता है ना। अगर 5 कुल का नाम नहीं याद हो तो कितने कुल का नाम लिया जाता है, कहिए? 3 कुल का नाम लिया जाता है। और कहते हैं कि ते मया दीयते तवो प्रतिष्ठताम, है ना, कि मैं, हे पूर्वज, मेरे जितने भी हैं, आप सभी तो देवता तुल्य हैं। अब जो मेरे पिता श्री हैं या जो उनके जो भी संबंध आपका रहा होगा, तो मैं उन्हें आपके हवाले कर रहा हूँ, आप पे सुपुत्र कर रहा हूँ, इन्हें अब आपने संग रखिए। और तभी वो क्या होते हैं, पितृ नारायण हो जाते हैं, क्योंकि आत्मा परमात्मा का ही अंश है ना। किनके अंश है वो? परमात्मा का ही अंश है। यस्यान शरणास्तमीन परमं योगान प्रयात्मके योगान सम्रेन परमं च योगान समोक्षये। तो जब पितृमरायण होता है तो पितृमरायण के समय में वहां पे क्या करते हैं कि 3 पूर्वज उनके सामने आते हैं, है ना। कौन आते हैं? तीनों पूर्वज आते हैं, उसके 3 कुल तक आते हैं और उसका उद्धार करते हैं। आप कह सकते हैं उद्धार के रूप में इस आपकी जो अस्थियां हैं, अस्थि का भी डुबोना कहाँ होना चाहिए, प्रवाह कहाँ होना चाहिए? गंगा में। क्यों? क्योंकि गंगा ही कहते हैं, भगीरथ जी ने ही गंगा का पृथ्वी में आगमन कराया था। गंगा तटे स्थिं विसर्जयिता उत्तमं प्रवेश साग्ये शरणास्यमेन परमादुरे परमा सुरणागे। तो क्या होते हैं, लेकिन उस अस्थि के विसर्जन मात्र से गंगा क्या करती है, उसके जितने भी पुण्य हैं उसे संग्रह करके, ताकि उसका अगला जन्म हो उसके लिए इकट्ठा करके रख देती है। संरक्षित करना, समझ पा रहे हैं? तो संरक्षित करती है। इसीलिए अस्थियों का प्रवाह कहाँ होना चाहिए? किस नदी में? गंगा नदी की लंबाई कितनी है? जो ज्योग्राफी क्लास 6 एनसीईआरटी में पढ़े होंगे, चैप्टर 3 है, ठीक है, उसमें है द लेंथ ऑफ रिवर गंगा 2000 कितना है? 2525, है ना। इसकी गंगा नदी की लंबाई है ना।
जो भी व्यक्ति यदि वेद पढ़ ले तो उसे एनसीईआरटी पढ़ने की आवश्यकता नहीं है, प्रीलिम्स तो पक्का क्लियर कर लेगा यूपीएससी में, इसमें तनिक भी संदेह नहीं है ना। इसलिए गंगा में ही अस्थियों का प्रवाह होना आवश्यक होता है। कहते हैं इसके साथ में जब आप गंगा का प्रवाह करते हैं, गंगा में प्रवाह करते हैं अस्थियों का, तो वहां पे बाबा विश्वनाथ या कोई भी ज्योतिर्लिंग में जाके आपको, कितने ज्योतिर्लिंग है भारत में? 12 ज्योतिर्लिंग है। कितने? 12 ज्योतिर्लिंग है। तो शिव के पास जाके आराधना कर लीजिए कि आप जो अस्थियों का हमेशा क्या करते हैं, चिता भस्मालेपो, चिता का जो भस्म ले लगाते हुए रहते हैं आप, तो उसे मेरे जो पूर्वज जिनकी भी मृत्यु हुई है उसे मोक्ष प्रदान कर देना, क्योंकि गंगा भी आप ही के जटाओं में निवास करती है। इसलिए हे कृपा सिंधु सागर, आप कृपा करेंगे उन पे। कर्पूर भास्तिकेन परमं, और उसके बाद वहां पे कर्पूर जला के एक आरती सूक्ष्म रूप से कम वहां पे वंदना कर लेनी चाहिए। ये नियम कहता है, गरुड़ पुराण की कथा यह कहती है कि ऐसा करने से उन्हें मुक्ति बिल्कुल मिलेगी, इसमें तनिक भी संदेह नहीं है। इसलिए यह कथा आपको कहने का तात्पर्य ही यही है कि इस कथा से आप क्या क्या नियम करनी है, कैसे क्या करना है, आप समझ पाए, है ना। आज कितना है आप लोगों का? 7 है ना। तो 5 से 7 या इसी बीच में 8 हो जाए, 9 हो जाए, लेकिन 10 से पहले आप लोगों को अस्थियां प्रवाह अवश्य ही कर देनी चाहिए गंगा में। कर भी दिया ना, बहुत सुंदर। इसीलिए और बाबा के पास जाके प्रणाम करना है कि हे बाबा अर्थात हमारे भोलेनाथ, हमारे कन्हैया के भी सामने वो एक बार क्या है कि गोकुल नगरिया में एक बार क्या है ब्रज की नारी बन के आए थे, है ना। ये भागवत की कथा में आप कभी सुनेंगे। आप सभी हमारे YouTube चैनल एस्ट्रोलॉजिस्ट राहुल पांडे हमारा YouTube चैनल है, उसमें भी आप कथा का श्रवण बहुत दो तरीके से आप सभी कर सकते हैं। कहते हैं कि यत्रीन गोविंद मूलेन प्रदान शरणागते वीते सकान शरणाय योगान समोक्षै। तो उस समय में क्या करना चाहिए, भगवान को एक कर्पूर की आरती दिखाकर तब वहां से प्रस्थान करना चाहिए और प्रणाम करना चाहिए कि हे बाबा, अब मैंने अपने पुत्र ऋण से विमुख ना होते हुए मैंने इनका कर्म किया, अब इसके बाद आप पे निर्भर है कि आप इन्हें किस प्रकार की मुक्ति प्रदान करेंगे। कहा जाता है मातृ और पितृ ऋण से कोई मुक्त कभी नहीं हो सकता है। आप अपने शरीर के चमड़े से 7 जन्म तक यदि जूता बनाकर अपने माँ पिताजी को भी पहना दें तो भी आपका ऋण, आप ऋण मुक्त कभी नहीं हो सकते हैं। ये माँ और पिता का किया गया कर्म है आपके लिए। इसीलिए माँ पिताजी का जितना हो सके उतना सेवा करना चाहिए, है ना। क्योंकि इस जीवन में हम सभी कुछ लेके नहीं आए हैं और ना कुछ लेके जाएंगे, और खाली हाथ आया है और खाली हाथ जाएगा। आइए इसी तर्ज पर एक भजन है, हमारे साथ कौन कौन से दोहराएंगे, एक बार हाथ खड़ा करिए। तो हमारी बहनें पंडित जी का बात दोहराना चाहिए, और नहीं तो कुछ भी नहीं लेके आए हैं ना कुछ यहाँ से लेके जाएंगे, इसीलिए खाली हाथ। ओ क्या तू लेके आया है, क्या तू लेके जाएगा, और कहते हैं कि तूने जो कमाया है, तूने जो कमाया है वो दूसरा ही खाएगा, और दूसरा जो भी है आपका चीज दूसरा ही खाएंगे। आज आपका था कल किसी और का हो जाएगा। कहते हैं अरे क्या तू लेके आया है, क्या तू लेके जाएगा, क्या तू लेके आया है, क्या तू लेके जाएगा।
जय हो। कहते हैं ओ जब तक ये सांसें हैं तब तक ये रिश्ता है, जब तक ये सांसें हैं तब तक ये रिश्ता है, जब तक ये सांसें हैं तब तक ये रिश्ता है। और कहते हैं कि सांस छूट जाएगा रिश्ता टूट खाली हाथ जाएगा, खाली हाथ आया है खाली हाथ जाएगा। हम सभी लोग कथा का श्रवण कर रहे हैं कि खाली हाथ आया हुआ खाली हाथ लेके जाए। कल से ज्यादा समय हम लोग बैठे और समय कल का जो समय होगा 5 बजे तैयार हो जाएंगे ना। 5 बजे के समय में सभी इकट्ठा हो जाइए क्योंकि कथा काफी सकते हैं। ताली बजाते हुए तालियों की सेवा कहते हैं। हाय रे मोर भोला रे भोला रे भोला रे हाय रे मोर भोला, हाय रे मोर भोला रे भोला रे भोला रे हाय रे मोर भोला, हाय रे मोर भोला रे हाय रे मोर भोला रे। हरी हरी भंगिया के तेलो पीसा तोरा चढ़लू भोला रोज रोज नहा, हरी हरी भंगिया के तेलो पीसा तोरा चढ़लू भोला रोज रोज नहा। हरी हरी भंगिया भगवान भोलेनाथ क्या कहते हैं? हाँ है ना, कहते हैं हाँ हरी हरी भंगिया के तेलो पीसा तोरा चढ़लू भोला रोज रोज नहा, हरी हरी भंगिया के और अरे भोला फिर भी नायाक से भोला रे भोला रे भोला रे हाय रे मोर भोला रे भोला रे भोला रे हाय रे मोर भोला, हाय रे मोर भोला रे भोला रे भोला रे हाय रे मोर भोला। छोटा गाना में ही जोड़े हैं ताकि इस लौकिक क्षेत्र में आप लोग गा सके। कहते हैं घड़ी घड़ी भोला के दिया सता भोला सूरतिया नहीं किया सता, घड़ी घड़ी भोला के दिया सता भोले सूरतिया नहीं किया सता। क्या कहते हैं घड़ी घड़ी भोला के दिया सता भोले सूरतिया नहीं किया सजा, भोला फिर भी ना कहीं पे मिला रे मिला रे मिला रे हाय रे मोर भोला रे भोला रे भोला रे हाय रे मोर भोला, हाय रे मोर भोला रे भोला रे भोला रे हाय रे मोर भोला। भगवान भोलेनाथ क्या खा रहे हैं? आम। हम लोगों को अंतिम में भगवान भोलेनाथ जी से मिलना है, अभी से ही मिलना चाहते हैं ना। एक बार हमारे साथ में एक बार आप दोहराइएगा हरी हरी भंगिया के दिलों की साय। एक बार आप लोग अब गाइए हरी हरी भंगिया के दिलों की साय। नहीं कि बुझाता हो तोरा चढ़लू भोला रोज रोज नहा, हरी हरी भंगिया के दिलों पीसा तोरा चढ़लू भोला रोज रोज नहा, भोला फिर भी नाया से भोला रे भोला रे भोला रे हाय रे मोर भोला रे भोला रे भोला रे हाय रे मोर भोला, हाय रे मोर भोला रे
शंकर भगवान की जय। कल के भजन में हम लोग भगवान भोलेनाथ जी के बारे में ही चर्चा है कल की कथा में, है ना। और आज हम लोग भगवान भोलेनाथ जी को भी भजन के माध्यम से बुला रहे हैं, ताकि पहले निमंत्रण दिया जाता है, तब कल की कथा में वो आएंगे स्वागत रूप से, है ना। इसलिए प्रयास करना चाहिए। देखिए, जिस क्षेत्र में आप जाइएगा उस क्षेत्र को ज्यादा महत्व देना चाहिए, तभी लोग आपको याद रखेंगे, है ना। आज प्रयास किया था मैंने कि छोटा सा कोई ठोठा का गाना सुनाऊं, क्योंकि यह क्षेत्र जो है अधिकांश ठोठा बोलने वाले का है ना। झारखंड क्या है, झारखंड में क्या, संथाल परगना इसका एक नाम है। और हम लोग गर्व से कहते हैं कि हम लोग झारखंडी हैं। ऐसा क्यों पता है? क्योंकि हम लोग देखिएगा यहाँ पे ना कभी बाढ़ आ सकती है ना सुखाड़ आ सकता है, इतना अच्छा भूमि है ना। और यहाँ पे ही बाबा वैद्यनाथ धाम विराजमान है। इसे रावणेश्वर महादेव कहते हैं, रावण ही यहाँ पे विराजमान किए थे, है ना। इसीलिए बाबा का हमेशा गुणगान हमेशा होना चाहिए, और बाबा का ही गुणगान सदैव करते रहे। आज की जो कथा है काफी समय हो गई है, कल की कथा हम लोग 5 बजे शुरू करेंगे। फिर जो कथा है बाबा की कृपा से जब तक चल जाए, है ना। कल की कथा में फिर से हम लोग श्रवण करेंगे कि बाबा भूतनाथ अर्थात भगवान भोलेनाथ की कृपा कैसे गरुड़ जी महाराज पे होती है, और जब शरीर निर्माण हो जाता है तो कैसे कैसे क्या होता है। इसके साथ में एक दिन प्रयास होगा कि भागवत की कथा का भी श्रवण करवा दिया जाए, जिसमें गौकड़ और झुंडकारी का प्रसंग है ना। ये 3 दिन का ही जो कथा का हमें समय मिल पाया है, बाबा की कृपा जो हो जाए, है ना। कल की कथा में यह श्रवण करेंगे। और आज जो हम लोगों ने सुना, कल से टास्क है आपका। कल हम सभी आपसे क्या करेंगे, सवाल करेंगे, है ना। आइए एक छोटा सा भजन हमारे बड़े भैया हैं हरीश जी, हरि भक्तों के मन में शिवाला। बाबा मेरे भोलेनाथ ही बोलो मैं तू ही तू। श्रद्धा सुमन मेरा मन बेलपत्री, जीवन भी अर्पण कर दूं। हे शंभु बाबा मेरे बोलो मैं तू ही तू। श्रद्धा बेलपत्री जी भोलेनाथ बोलो मैं तू ही तू। जग का स्वामी है तू, अंतर्यामी है तू। मेरे जीवन की अनमोल पावन है द्वार, तेरी पूजा ही मेरा जीवन आधार। भूल मेरे चरण को साकार किया, हे शंभु बाबा मेरे।
संसार सारा भुजगेन्द्रहार सदा वसन्तं हृदयारविन्दे भावं भवानी सहितं नमामि। आरती उतारो जय हो राजा राम तेरी आरती उतारो जय हो पवन पुत्र तेरी आरती उतारो जय हो पवन पुत्र तेरी आरती उतारो। आरती उतारो प्रभु तन मन मानो आरती उतारो प्रभु तन मन मानो आरती उतारो प्रभु तन मन मानो राम तेरी आरती उतारो जय हो आरती उतारो जय हो श्याम रामचंद्र की जय हो। और कहते हैं आरती हनुमत के मन भावे आरती हमारे साथ दे आरती हनुमत के मन भावे हमारे साथ दे मन भावे भरत प्यारे प्रभु तेरी निहारे जय हो राजा राम तेरी आरती उतारो जय हो पवन पुत्र तेरी आरती उतारो जय हो पवन पुत्र तेरी आरती उतारो। और कहते हैं अवध राम प्यारे विराजत तुम्हारा माँ जानकी के प्यारे हो तुम कहते हैं हमें अवध राम प्यारे विराजत तुम अवध राम प्यारे विराजत माँ जाने हो तुम माँ जानकी के तुम नाथ तेरे नाथ तेरी और प्रभु आरती उतारो